आपके होते हुए ना हमें लग रहा था कोई ना कोई गंद होगी। तो वोट्स क्यों नहीं दिए मुझे? हमें गिरेगा तू। भाई घर में सारी चोरियां जो जो रीत पड़ी चोरियों की वो आपसे स्टार्ट हुई। अरे बेशक बेशक बेशक, गेम प्लान क्या था अंदर? कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ भी ना सोच के नहीं था। ना सोच के आपने इतनी हरकतें कर दी। अगर सोच किया था तो आप तो आग लगा देते घर में। मैंने वजारत गिरा दी, मैंने चाय फाड़ी है। चाय फाड़ी? हाँ, ऑयल डाल दिया, चाय फट गई। फ्रूट छुपा दिए थे? टोकरी आई थी ना, उसमें से आधी टोकरी मैंने गायब कर दी। कहाँ गई वो? मेरे बैग में थी वो। 2 हफ्ते तक फ्रूट्स चले और यहाँ पे लोग दूसरे हफ्ते ही भूखे मरने लग गए थे। तो किसी डॉक्टर को दिखा। नुकसान नहीं पहुंचाता था अगर शो में नुकसान नहीं पहुंचा, अगले की वजारत गिरा दी, अनसेफ कर दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी चीज पे रिग्रेट है? तमाशा घर में कोई ऐसी हरकत आपने की हो जो आपने बाद में कहा यार मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी? आखिरी फाइट मुझे लगता है, मेरे ख्याल से वो वाली किचन बात हम लोग फाइट? आखिरी फाइट, वो वाली बात हम यार आखिर वो में पता डिस्कस तमाशा करेंगे ना। हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट है। शादी वादी का कोई प्लान नहीं है मतलब? अब शायद अब ऑफर्स आ रही है। शायद घर में से गैर ऑफर आ जिम्मेदार गया, शादी करोगे? शायद घर में से किसी की ऑफर आ गई हो। हाँ सीरियसली? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार लोग एमी जैनब को इवल इवल कह रहे हैं, असल तो ये शैतान बैठा हुआ है घर का। मिस्टर ओमी बट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल एनर्जी है यार भाई तुम्हारी। यार एनर्जी तो आपकी है सर, हमने देखी तमाशे में, कमाल कमाल। बहुत और शुक्रिया। मैंने बहुत से लोगों से जो हम आपके कंटेस्टेंट्स भी हैं, मैंने कहा यू वर वन ऑफ माई फेवरेट्स। यार थैंक यू सो मच यार। क्योंकि आपके होते हुए ना हमें लग रहा था कोई ना कोई गंद होगी। हाँ, तो वोट्स क्यों नहीं दिए मुझे? मैंने वोट किए हैं, फिर से आपको नहीं। भाई कबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। एग्जैक्टली आपने क्लियर कर दिया, मुझे वोट्स नहीं यस दिए। नहीं 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 नहीं, मैंने जो जो मुझे फेवरेट्स हैं मेरे उन सबको मैंने बारी बारी सबका हक अदा बारी किया बारी है। ले सकता नाम ले सकता हूँ यार, मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ एयर पर दिन में मैं एक दफा वोट दे सकते हैं आप। मैं नहीं बता सकता मैंने किसको वोट पर दिए। दिन में एक दफा एक ही मोबाइल से दे सकते हाँ हैं, हाँ, तो पता है। बारी बारी हर कैसे हर दिया? हफ्ते हर हफ्ते ना। हर हफ्ते। ठीक है। हमें गिरेगा तू। वो भी कैसा एक्सपीरियंस? यार बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस को शायद मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि उसकी एक एक जगह से मुझे उनसियत थी। Yes. बादशाह सलामत से उनसियत थी, उनके परफ्यूम से, उनके कपड़े से, पहनावे से, जिस तरह से वो बात करते थे, हर चीज़ से उनसियत थी। तो वो घर तो मेरे ख्याल से मैं कभी भूल ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, इतना खूबसूरत करता। और आप भी इस घर का एक टाइम पे हिस्सा रह चुके हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से आदत साइकोलॉजिकल हो इफेक्ट जाती है होता आपको। है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। यस 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 यस। तो घर ही बहुत खूबसूरत था। तो सफर कैसा रहा आपका? अच्छा भी, मुश्किल भी, और बहुत ज़्यादा कठिन भी। क्या मुश्किलात पेश आई? एक तो मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा, क्योंकि Oh, मेरी yes. ज़्यादा फैमिली है नहीं, सिर्फ मेरे भाई भाभी हैं। और बारहा मैंने ये हर उसमें एपिसोड में बोला है कि मैं उनसे क्लोज नहीं था शुरू से। अम्मा अब्बा के जाने के बाद मैं क्लोज कभी भी किसी से नहीं रहा। अकेले रहते थे? अकेला घर में था, बट घर में होने के बावजूद भी मैं घर में नहीं था ओके। एग्जिस्ट। जैसे बोला गया कि ओमी को किसी ने ओन नहीं किया, दिस इज ट्रू। मुझे ओमी को कभी भी किसी ने ओन नहीं किया, ना कि मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, ना कि इस घर वाले। तो जैसा ओमी पहले दिन इस घर में आया था, वो ओमी अभी तक है, जिसके अंदर एक चुल है। तो ओमी को क्यों नहीं ऑन किया गया फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, या तमाशा घर में क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको ऑन नहीं कर रहे? यार कभी एनालाइज किया अपने आप को बैठ हाँ के? यार, देखो मसला ये है कि मेरी जिस तरह की नेचर है ना, हैप्पी गो लकी, उछल कूद करने वाला झल्ली इंसान, वो इंसान एक दफ़ा बर्दाश्त हो सकता है, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। वो बार बार इंसान बर्दाश्त नहीं हो सकता। बिल्कुल मीठे की तरह होता है कि आप मीठा अगर रोज़ खाएंगे तो उससे आपको नफरत हो जाएगी। तो बिल्कुल यही है कि मेरी नेचर ऐसी है कि लोगों को हजम नहीं होती। अक्सर लोग बोलते हैं अपने आप को बदलो, मैं उनको बोलता हूँ कि भैया मैं एक दिन फेक हो सकता हूँ, 2 दिन फेक हो सकता हूँ, 3 दिन, चौथे दिन मैं अपनी असलियत में आ जाऊँगा। तो क्यों ना मैं पहले दिन ही अपनी असलियत दिखा दूँ। तो ये एक वजह थी, और ये मैं ओन करता हूँ, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। आप खुश हैं इससे? मैं बहुत खुश तब हूँ। खत्म, फिर दुनिया जो भी कहती रहे। अगर बाहर में जाए। अगर आप अपनी स्किन में खुश हैं तो फिर आप हाँ आपकी हाँ, ज़िंदगी है, बेशक बेशक। आपकी ज़िंदगी है। अच्छा भाई, तमाशा क्या सोच कर आए थे? तमाशा मैं ये सोच कर आया था कि सबसे पहले कि मैं तमाशा से 1 महीने पहले पाकिस्तान छोड़कर जा रहा था, ओह हमेशा के लिए फ्रांस जा रहा था। ओके। मेरा बैकपैक हो गया था, मेरा एडमिशन हो गया था क्लनर यार्ड में, एक शेफ़ भी हूँ। 1 डेढ़ साल पहले मैंने पिथम से मैंने कोर्स किया, नाइस। इसमें ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट था क्लनर यार्ड में। वहाँ से मैंने किया, उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा आया। नाइस। फिर एंड टाइम पे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा आने के बाद रिजेक्ट हुआ? किस तरह? क्लॉज आ गया कि जब मैं गया एम्बेसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने के लिए, तो उन्होंने कुछ देखे, उन्होंने बोला आपकी जो वीज़ा में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, यू कांट ट्रैवल राइट नाउ। ओह एंड मैंने बोला कि ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि ये आने के बाद
ख़त्म कैसे हो गया, ऐसा कभी भी मैंने भी नहीं सुना, हम्म। किसी ने भी नहीं सुना। पर उन्होंने क्लॉज आया कि फलां फलां क्लॉज आपका गड़बड़ थी, ये वो, कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स, दिस एंड दैट। जब मैंने अपने एजेंट से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका एक क्लॉज मुझसे गड़बड़ हो गई थी, ओ एजेंट की मिस्टेक थी वो। एजेंट की मिस्टेक थी। तो वो हो गया, फिर मैं वही मुसल्ला उठा के बैठ गया और मैं दुआएं करने लगा, रोने लग गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर पता नहीं अचानक अल्लाह की करनी थी कि मुझे एक हफ्ते बाद तमाशे की कॉल आ गई। अरे वाह। पर उससे पहले मैंने ये समझा कि चूंकि मैं 1.5 साल से 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था, डिप्रेशन कर रहा था, डिप्रेशन में था और क्लनरी आर्ट कर रहा था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी माइंड डाइवर्ट अलग करूँ। डाइवर्ट कर लूँ, मीडिया को छोड़ दूँ। ऑडिशन की आई, फिर मैंने ऑडिशन वीडियो बनाई, क्योंकि मैं ना सेलिब्रिटी में था ना मैं कॉमनर्स में था, मैं बीच में कहीं फंस गया था। फिर भी मैंने सोचा कि यार 9 मुहर्रम का टाइम था, मैंने वीडियो बनाई और मैंने यहाँ के जो हेड हैं उबैद भाई, नाम ले सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल ले सकते उबैद हैं। भाई को भेजी। 3 मिनट की वीडियो थी, बस 10 सेकंड के बाद उनका मैसेज आ गया कि उमी कहाँ हो तुम, व्हाई डोंट यू कम एंड मीट मी एट टुमारो एट नाइस 5 PM। एंड आई वाज लाइक उबैद भाई आपने वो तो देखा होगा वीडियो, वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। वाह। मैंने बोला वाह यार ये सही है, वाह जिन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि नचले नस्ली किया था आपने। सीजन 3 में यस रनर अप यस रह चुका यस हूँ। यस यस यस। तो बस ये मेरा फिर सिलसिला स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने वाह सोचा कि भैया अब नहीं पाकिस्तान से जाना, नाइस अब जितनी भी डिग्रियां मैंने कर चुका हूँ भाड़ में जाए ना, जितना दी खोती उत्थे आन खलोंदे। नाइस नाइस नाइस। तो मैंने सोचा मुझे यही रहना। गेम प्लान क्या था अंदर? कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ भी ना सोच के नहीं था। ना सोच के आपने इतनी हरकतें कर दी, अगर सोच किया था तो आप तो आग लगा देते घर में। गेम मेरे जो बंदा है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं पता होता। मुझे आमद होती थी अपने वाले रूम में कि मुझे करना क्या है। अपने वाले रूम में अरे कौन? वही रूम हमारा, बाथरूम? नहीं नहीं, अच्छा दूसरा रूम, ओके। गिफ्ट रूम, गिफ्ट रूम, ओके अच्छा। गिफ्ट रूम। तो वहाँ पे आमद होती थी, फिर मैं माइक पे बात किया करता था वहाँ पे, अच्छा अच्छा अपने से बात किया करता। फिर मैं बोला अच्छा आज मुझे ये चुल करनी है, तो बस चुल कर देता था। भाई घर में सारी चोरियां, जो जो रीत पड़ी चोरियों की, हाँ, वो आपसे स्टार्ट हुई। अरे बेशक बेशक बेशक। आपने सबसे पहली चोरी क्या की थी? मैंने वजारत गिरा दी थी वो तो आपने दूसरे वो दिन ही। कार्ड्स और वो चोरी किए थे, हाँ, राइट? मैंने फ्रूट सारे छुपा दिए थे पहले दिन ही। फ्रूट छुपा दिए थे? टोकरी आई थी ना, हाँ। उसमें से आधी टोकरी मैंने गायब कर दी, कहाँ गई वो? मेरे बैग में थी। एक एक करके आया और सब अपने अटैच ही। वो 2 हफ्ते तक फ्रूट्स चले और यहाँ पे लोग दूसरे हफ्ते ही भूखे मरने लग गए थे। ओके। फिर उस फ्रूट्स के बदले मैंने बार्टर किया, मेरा साथ हम्म। दोगे इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो क्या। तो मैंने पहले दिन ही चोरी कर ली थी। एंटर हुआ तो सूट भी नहीं उतारा था, मैंने चोरी कर ली थी। ये बात किसी को पता ही नहीं है वहां यार पे। लोग एमी ज़ैनब को इवल इवल कह रहे हैं, असल तो ये शैतान बैठा हुआ है घर का। हाँ, ये शैतान कह सकते हो, शैतानी करना पसंद है, वरना ओमी कैसे कहलाया जाएगा। पर हाँ, नुकसान नहीं पहुंचाता था अगर नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा, अगले की वजारत गिरा दी, अनसेफ कर दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा उससे कोई नुकसान, अच्छा सही है। मुझे तो भाई मजा आ रहा था, मैं बार बार ये कह रहा था मुझे एक चस चाहिए, मुझे इंजॉयमेंट चाहिए, मुझे किक चाहिए। और ये लोग कोई कर ही नहीं रहे थे पहले हफ्ते में, एक दूसरे इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि पहला अच्छा दोस्त आपका कौन नाम बना क्या था आपका घर में, जो जिसको आपने कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई मैं ऐसा हूँ और मैं ये हरकतें करूंगा, दोस्त बनोगे? वो मैंने कौन था? है? सैफ की तरफ नहीं, सैफ की तरफ हाथ बढ़ाया था वजारत गिराने के लिए, सैफ इतना बेवकूफ़ नहीं, आपसे बट दोस्ती करता। सैफ ने मना कर दिया बिल्कुल सही किया सैफ ने। कि यार तुझे मना गिरानी है गिरा, मैं तेरा साथ नहीं हूँ। सैफ ने बिल्कुल ठीक किया। फिर बेसिकली मैं जो भी चोरी चकारी वजारत गिराया करता था, अपने साथ एक असिस्टेंट रखता था ताकि जो बिल कौन था फटे। पहला असिस्टेंट, कौन था आपका? फिर मैंने दानियों को अपना असिस्टेंट बनाया, क्योंकि बिल फटे बाद में तो वो दानिया पे फटे, मुझ पे नहीं फटे। ओ बलि का बकरा आप कर रहे हाँ, थे किसी को? जब भी बादशाह सलामत ये बोला करते थे बार बार कि आप अपने सारे क्या कहते हैं प्लान्स है ना, लोगों को बता देते हैं, यार मैं ये प्लान करने वाला हूँ, वो प्लान करने वाला हूँ, ये प्लान करने वाला हूँ। फिर वो सबको प्लान पता होता था, फिर मैं उस प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग करके अपना प्लान अलग कर देता था। तो दानिया के साथ मिलकर मैंने वजारत के कार्ड छुपाए, मैंने बता दिया, मैंने छुपा के। वैसे वजारत गिराने का मुद्दा क्या था? कुछ भी नहीं, वो तो एक एंटरटेनमेंट, कंटेंट, हार्मलेस वजीर थी वो तो। कंटेंट, कंटेंट के लिए सिर्फ। कंटेंट 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 मजा चाहिए था मुझे। हम यहाँ पे क्या लेना है, आपको कंटेंट, ये नहीं फुटेज। लगता आपने अपने जो पत्ते थे बहुत जल्दी शो कर दिए? बहुत जल्दी शो कर दिया। ना? अगर पहले दिन थोड़ी मैंने ये थोड़ी नहीं जल्दबाजी कर दी क्योंकि आपने। हाँ, अगर मैंने पहले दिन ही वजारत गिरा दी तो सब अपने साथ गले में फंदे की तरह लटका के रहने लगे। मुस्लिम की वजारत आई, रात में सो रहा था, उसके गले में था, तो मैं कैंची लेके चला गया कि किसी तरह से मैं काट लूँ, बट वो उड़ गया। अचानक उड़ गया और अब मुझे दिख रहा है, वो नींद में था। मैंने आई वाज लाइक हाँ, सोचा मैं ये बस पानी की बोतल लेने आया था, और वो उसको सुला दिया मैंने। बोला नहीं हो सकता भैया, तो उम्मी को लगता है कि उम्मी ने थोड़ी सी गलती की है गलती कर गेम दी रीड करने में। हाँ।
और जल्दबाजी नहीं करनी हाँ, चाहिए अब थी। जो भी घर में चोरी होती थी तो भैया ओमी ने चुराया, जबकि मैं चुराया मैंने आखिरी के टाइम में मैंने कोई भी चीज़ें नहीं नहीं, चुराई अहमद हैं। ने पकड़ लिया था आपको, अहमद को पता चल गया था आप छुपाते हैं और छुपा के कहाँ रखते हैं। ये बात आज तक समझ में नहीं है। अहमर बोल रहा है कि मैंने उसको बताई ये बात, पर जबकि मैंने अहमर को नहीं बात बताई है। मैंने अहमर को दूसरी जगहें बताई, पर मैंने अभी तक बहुत सारी घर में ऐसी जगहें हैं जो कि किसी को पता नहीं, सिर्फ मुझे पता है। सोफो तक को मैंने नहीं छोड़ा, सुबह की नीचे वाली जगह कर होती है करके, नहीं नहीं, साइड चीजें में। होती थी ना साइड में, हाँ। फाड़ फाड़ के, वो तक मैंने जगह बनाई हुई थी ओह, बीन बैग के अंदर। चलो अब तो शो खत्म हो गया, बता दो कौन कौन सी जगह है, तब तो घर भी खत्म हो गया, बताओ। छतें थी, कुछ कुछ वो तो लाइट्स थी, वो सिंक के ऊपर वाली छत। वो थी ठीक है। ठीक और है। उसके बाद अपना वॉशरूम का डक हम्म। और उसकी फोर सीलिंग, हम्म। ठीक है। कमोड का जो जहाँ पानी भरता है हाँ। वो, उसके अंदर अगर आप एयर थैली टाइट में बैग डाल के, से हाँ। रैप करके उसमें भी हाँ। डाल सकते हैं, हाँ। ठीक है। और उसके अलावा सोफो के अंदर जगह बनाई हुई है मैंने वहाँ पर। अच्छा उम्मी, कभी ये नहीं लगा कि यार खाने की चीज़ है ये बाथरूम में नहीं छुपानी चाहिए मुझे, एक सेल्फ सेंसर अच्छा होता है ना। नहीं नहीं ना, देखो मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या पढ़ा हुआ क्या है, बताइए। क्लिनरी आर्ट। ठीक है। क्या मुझे हैसप के बारे में पता नहीं होगा कि एक अच्छी चीज़ को किस तरह से आप लाइफ लॉन्ग के लिए सेव कर सकते हैं। अंडों को मैंने बहुत तरीके से छुपाया था, गरम टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के मैंने अंडों को नहीं नहीं, छुपाया। मैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ नहीं, रहा वो हूँ। फोर सीलिंग पे था, और बट उससे इन द पहले बाथरूम हम नहीं नहीं बीइंग अ मुस्लिम हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं ना कि यार खाने की चीज़ और बाथरूम वो में ना चीज़ लेके मैंने जाओ। देखी, मैंने वो चीज़ देखी सबसे पहले चढ़कर कि फोर सीलिंग हटा के साफ सुथरी है कि नहीं। बट इट इवन वाज दो, इन द विसिनिटी ऑफ द बाथरूम ना। हाँ बट वो थे ही है, पर वो ऊपर फोर सीलिंग पे था, वहां पे तक तो किसी का कोई हाथ और भी नहीं जगह पहुंच ढूंढ लेते सकता। बाथरूम के अलावा, हाँ, कोई और जगह ढूंढ लेते। वहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती थी। ओके। हाँ, और किस तरह से मैंने अच्छा उसको, आपको लग रहा है कि आप ही ने अरे किया मुझे है? भी तो बोलने दे, हमारे बताने तो हमारे दे। सीजन में भी हो चुका है बाय द वे ये बाथरूम हुआ है वाला। बाथरूम का जी। फोर सीलिंग पे? जी। अच्छा। और जिस पे हम अनम को तंग करते थे, हमारी दोस्त है बहुत अच्छी, अनम गिर गई थी सिंक से। क्यूट। नहीं, मैं टॉवल बिछा के करता था कि कहीं मेरा पाँव स्लिप ना हो हाँ, जाए। आपको बता दिया होगा ना अनम ने। नहीं नहीं, नहीं, मजाक मैंने कर मैंने रहा तीनों हूँ। सीजन मजाक नहीं कर रहा देखे, हूँ, मजाक कर रहा हूँ। और नौ वो एपिसोड्स वो देखे वो मैंने। भी अनम ने नहीं छुपाया था, किसी और ने छुपाया था। अनम बेचारी निकालने गई थी या कुछ करने गई थी तो अनम स्लिप हुई हाँ थी। हाँ, हम्म। आगे पूछो। अब बताओ, अब बताओ आपने क्यों अच्छा छुपाया था। खैर, वहां पे क्यों छुपाए? हाँ। मुझे सबसे अच्छी सेफ जगह वही लगती थी, पर मेरा पचका हो गया, मुझे ही डस लिया गया मेरे ही दोस्त ने। नहीं, उसको पता चल गया था ना उस वक्त वो चीज़ छुपाने वाली पैसे थी क्या नहीं। किस तरह से बाद में पता चला, उसने बोला कि मुझे इल्हाम होता था, मुझ पर कुछ है, मुझे पता चल जाता वो था नजरें ये। होती थी उसकी आप पे। पता नहीं, नजर तो होती नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से भैया मैंने छुपाए हैं ना, एक एक के पास अच्छा जाकर। अपनी चोरी की लिस्ट बताओ, क्या क्या चोरी किया मम्मी ने अब तक घर में। मैंने ब्रेड चोरी किए हैं, मैंने अंडे चोरी किए हैं माशाल्लाह से, मैंने सारे मसाले चोरी किए हैं मैंने। मसाले? हाँ, मसाले अगर चोरी किसी करने का क्या खाने फायदा? के अंदर नमक नहीं होगा खाना खराब हो जाएगा। भाई कितना मैंने खुराफाती है भाई। मैंने चाय फाड़ी है। चाय फाड़ी? हाँ, क्या ऑयल डाल डाल दिया? दिया, चाय फट गई। मजाक मजाक। भाई तू किसी डॉक्टर को दिखा। पर तुझे क्या माहिर करूं? नफ्सियात की जरूरत है। तो ऐसी बड़ी लिस्ट है मेरे पास। आखिरी टाइम जब मैं जा रहा था घर से, तो मैं अपने बैग लेने गया, तो बाद में मेरे पुराने बैग में से चीनी का इतना बड़ा थैला मिला, जो कि मैं भूल गया था कि मैंने छुपाया। घर पहुंच के निकला है वो। नहीं नहीं, जब मैं वापस मेरा थैला आया तो उसमें से निकला। बस मालिक की देन है। भाई किसी की सॉल्ट इंटेक आपने रोक दी, शुगर इंटेक आपने रोक दी, आपने उसको न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी आपने उनको ना डैमेज किया है। नहीं, कैसे? क्यों? जिनको शुगर इंटेक चाहिए होती थी उनके पास ऑलरेडी शुगर होती। अच्छा वो भी चोरी करके सर बैठे वो हुए थे। मैंने ये रीत की है ना, तो सब है ना, जब होता था पहले दिन ही सब चोरी करके ले जाते थे। फिर सब लोग मुझे आके बताते भी थे। कि हमने छुपाई हुई अपनी। हाँ, छुपाए हुए, जिस तरह से मैं बताता था ना, तो वो भी पता चल जाता था। तो भूखा कोई नहीं मरा। हाँ, मैंने लास्ट वीक में बिरयानी मसाला आया था, जब हमें 300 पॉइंट्स मिले थे 6 लोगों को, और उन लोगों को 600 पॉइंट। तो बिरयानी मसालों का हमने किया था, तो बिरयानी मसाले आए। बादशाह सलामत के रूम से पहले ही मैंने उनके उसके नीचे, क्या कहते हैं, सोफे के नीचे छुपा दिया था। कि बाहर लेके गया, मैंने बोला यार सिर्फ इलायची आई है, इमली भी छुपा दी थी मैंने। क्योंकि फिर मुझे अपना भी तो खाना बनाना था ना। असल तमाशा लगाया आपने। हाँ हाँ, पूरी कोशिश थी मुझे। तमाशे का नाम ही यही है कि तमाशा ये नहीं तो fun है। क्यों लोगों को ओमी का तमाशा इतना पसंद नहीं आया कि ओमी फाइनल वीक तक ना जा सका? मुझे लगता है आखिर में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला, घर में भी लोगों ने ये बोला, हमारे घर के तमाशा घर में, कि आप लास्ट 3-4 हफ्ते में है ना, 3 हफ्ते में जैनब के साथ मिल गए थे,
कि ज़ैनब की वजह से ओके। आप उसकी वाइब में गैदरिंग्स में बैठने लग गए थे, शायद उस वजह से हो। बट ज़ैनब से मेरी दोस्ती ऑर्गेनिकली हुई। ओके। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, मैं बाहर मिला उससे, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बहुत साफ गो है और शाइस्तगी से बात करती है, हुँ, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बट ज़ैनब का ये है कि अगर आप उसको पिन करोगे ना, हुँ, तो भैया वो पिन नहीं, वो फिर ठीक है। तो ज़ैनब के साथ ये एक इशू है। बट उससे मेरी बड़ी ऑर्गेनिकली दोस्ती हो गई। हुँ, फिर मैंने सोचा कि यार ज़ैनब मेरा कंटेंट ख़राब कर रही है, फिर मैं पीछे भी होने की कोशिश किया। मैं हुँ, महाम की तरफ आया, हुँ, फिर वापस ज़ैनब की तरफ आया। एक बन गया था बॉन्ड, दोस्ती वाला हुँ, बॉन्ड। फिर हम मिलके शरारत करते थे, हुँ। तो वो शरारतें हमारी मिलकर होती थी। आखिरी टाइम में किसी हमें चीज़ पे देखो, रिग्रेट है? तमाशा घर में कोई ऐसी हरकत आपने की हो जो आपने बाद में कहा हो यार मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी? आखिरी फाइट मुझे लगता है, मेरे ख्याल से वो वाली किचन बात हम लोग फाइट? आखिरी फाइट, वो वाली बात हम यार आखिर वो में पता है डिस्कस तमाशा करेंगे ना। हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट है। नहीं, हाँ, उससे बड़ी फाइट इसमें हुआ ही क्या था, और जितना दिखाए भी करीब कुछ आप नहीं। लोग आ गए थे वो इट वाज़ वेरी पर आपने रिस्की। नोटिस किया, हाँ। उसी वक्त मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए थे। देखिए उसमें ना मैं जितना हमने कैमरे की नज़र हाँ, से देखा या जो एंगल्स मैंने देखे उसमें ये था कि मुस्लिम बीच में आके आप दोनों को हाँ। अलग करता है। मुस्लिम ने ही वो चीज़ रुकवाई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सैफ ठीक था हुँ। किस तरह क्योंकि से वो बताएँ? वज़ीर था, ठीक है? आपकी चाय की आँच 1 पे थी, हुँ, आप पराठे बनने का वेट कर रहे थे। हुँ, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं आप लोग थोड़े से, तो आपका नाश्ता पता नहीं कब तक बनता, उसके बाद उन 3 का भी बनना था। हुँ। सही है? आप लोगों के बाद उनका बनना था। सही है। वो वेट कर रहे थे। हुँ, अगर आप चाय की आँच थोड़ी तेज़ करके लगा देते, आपकी चाय जल्दी पक सकती थी। बेशक। लेकिन वहाँ पर सैफ ने कहा भी कि इसको तेज़ कर लो, फिर उसने कहा हटा दो। हुँ, देखो बीइंग अ वज़ीर वो ऑर्डर दे सकता था, उसके हुँ, पास पावर है हुँ, और वो ऑर्डर ठीक था। हुँ, उसका ऑर्डर ना मान के उसको तंग करके आएगा, फिर मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ पे सैफ की गलती नहीं है। हुँ। चाय या तो तेज़ पका लेनी चाहिए थी या हटा देनी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे, आप बताएँ? अच्छा, पहली बात है, सैफ की वज़ारत थी तो आपको ये भी था कि जब हमें पॉइंट्स दिए गए थे, हुँ, बादशाह सलामत ने ये भी बोला है कि जिसको जो खाना बनाना है वो अपनी टीम का खुद बना सकता है। हाँ, बट 2 दिन पहले यासीन ने सेम यही हरकत की थी जो मैंने की। क्या? नोटिस किसी ने भी नहीं किया। यासीन क्या? ने ना, हमें आने से पहले उसके 3 अंडे थे, उसने 1 घंटा लगाया 3 अंडे बनाने में। और मैंने बोला यासीन हमें ये दे दो, अब छोटा-सा पैन है, क्योंकि एक ही पैन था। हमें यार बनाना है। उसने 3 बोला अंडों में 1 घंटा कैसा लग सकता है? वो बनाता नहीं था, उसको आता नहीं था। तो क्या कर रहा था वो कभी 1 जल घंटे तक? जाते थे, कभी पलटता रहता था। नहीं बट 3 अंडे अगर आप जला भी दो तो उसके लिए मैक्सिमम 15 मिनट होते हैं हाँ, पर यार। वो उसने बहुत टाइम लिया, मैं बता रहा हूँ 1 ना घंटा तो आपको। नहीं होगा यार मैंने फिर। ये एक उस तरह से बोल रहा हूँ ना, थोड़ा-सा एक्ज़ैजुरेट करके ना, समझो ना यार थोड़ा-सा। देख तो अंदर झूठ बोले यहाँ नहीं नहीं, बोलना। नहीं, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने उस वक़्त भी बोला कि यार तुम्हारी पतीली खाली हो हुँ, चुकी है, इसको अब ये वही वाले चाय चाय हुँ, बन चुकी है, इसको मुझे हुँ। दे दो। उसने बोला नहीं, जब तक हमारी ये चीज़ें नहीं बन जाती, हम दे देंगे। यूँ यूँ ही बस आधा चाय का घंटा। एक ही बर्तन था एक पूरे ही घर में? बर्तन था, एक ही बर्तन था। चाय के और साइज़ेज़ के बर्तन कोई नहीं बर्तन थे? नहीं था, कोई बर्तन नहीं। फिर मैंने उसको यही बात बोली, हमें दे दो, हमारी तो फिर चीज़ें, जो जिस दिन आप लोगों ने हमारे पराठे बन चुके थे। आपने अपना पतीला उठा के रखा उसमें सैफ ने किसी और पतीले में चाय बनाई थी ना फिर? हाँ, फिर वो आप था लोग भी तो हमारी बना कढ़ाई, सकते वो थे। कढ़ाई उसमें ऑयल था। ऑयल चाय तो वाली बना कढ़ाई ली में, ना उन्होंने। और ऑयल वाली कढ़ाई में चाय कैसे बन सकती है? तो आप वॉश कर दो उसको। वो खराब हो चुका था। ओके। उसने उन्होंने बना ली ईगो में, दिखाने के लिए शायद कि यार हम भी मड़ा बना सकते हैं, बट वो था बट पतीली ऐसा। वॉश करते तो ऑयल तो हट जाता है ना यार। वो पतीली नहीं थी, वो पैन था, फ्राई पैन था, ओके जिसके चलो। अंदर ऑयल लगा हुआ था, पुराना हुँ, सालन चिपका हुआ था, क्योंकि ये लोग बर्तन सही से धोते नहीं थे। हुँ। ठीक है, तो ये वाला सीन था। आपके पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि मेरी तरफ से गलती हुई है। मेरी तरफ से गलती ये हुई कि मैं जल्दी प्रोवोक हो गया 2 लोगों की वजह से, किसकी वजह से? माहम हुँ, और मुस्लिम। माहम, जब मैं टेबल पे बैठ गया था तो माहम ने बोला कि ओमी आके ये तुम्हारी चाय ख़राब कर रहा है, आके देख लो, मुझे फिर नहीं कहना। फिर मैं गुस्से में गया। अच्छा चाय आपने एक एक नंबर आँच पे क्यों रखी थी? 4 नंबर पे थी, खैर 1 या उन्होंने 4 कहा में कोई 1। फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। हाँ, तो बेसिकली हमारे पराठे बन रहे थे, हुँ, और हमने सोचा कि एक साथ ही बनेंगे। हमारी चाय बिल्कुल भी नहीं, उसी वक्त मैंने चाय पत्ती डाली थी। उसने, सैफ ने बोला कि मुझे पता है कि ये चाय बन चुकी है, मैं इसको डालूंगा। मैंने बोला आप डाल नहीं सकते, आप ये वजीर के तौर पर अभी आप किचन में आ ही नहीं सकते, पहली बात है। क्यों नहीं वजीर आ कभी सकता? काम नहीं है हमारे से, शुरू से कभी भी वजीर खुद से काम नहीं कर सकता। ओके। ये तो रूल बना हुआ था ना, हुँ, आपकी शायद आपके भी हाँ। सीजन में ये था। हुँ। वजीर कभी काम नहीं कर सकता, और वजीर किचन में भी नहीं आ अपनी सकता। मर्ज़ी से भी नहीं कर सकता?
ये मुझे नहीं पता था, मुझे एंड तक नहीं पता था, बट ये पता था कि वजीर काम नहीं कर नहीं, सकता, वो वो कंपल्शन काम नहीं थी करवा उस पर, सकता है। कोई उस पर कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं थी कि वो हाँ काम करेगा, उसने हाँ घर पूरा हैंडल करना है। हाँ। लेकिन अगर वो कोई काम अपने हाथ से करना चाहता है वो तो कर सकता है वो। बट वो एक टाइम पे वजीर भी था, एक टाइम पे घर का एक मेंबर की तरह वो बोल रहा था कि मैं वजीर हूँ, मेरी बात सुनो, सही तो मेरे कह रहा अलावा था, कोई बात नहीं करेगा। सही और तो कह मैं रहा था। बोल रहा हूँ हटाओ, हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से 2 दिन पहले नहीं, यासीन इसमें से से, कोई भी बात सैफ ने गलत नहीं की नहीं है। नहीं बेशक नहीं की, पर मैं ये बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, 2 दिन पहले यासीन से भी मैंने सेम फेवर मांगा था, तो यासीन ने बोला मैं नहीं दूंगा, हम पहले अपना बना लेंगे। हम्म। फिर मैंने ये बात करने की कोशिश की कि यासीन ने भी तो है ना 2 दिन पहले मुझसे लिया था, यासीन ने बोला अच्छा मुझे तो याद नहीं है। यासीन पलट गया। अब क्या हुआ, वो नैरेटिव कहाँ शिफ्ट हो गया कि हम लोगों ने सबसे पहले ये किया है, जबकि ओके। 2 दिन पहले ये यासीन ने भी हमसे फेवर लिया, तो एक तरह से फेवर बैक भी तो होना चाहिए ना। ओके, बट हाँ, गुस्सा आया, मुझे मुझे प्रोवोक किया तो गया। मतलब गलती यासीन की थी और लड़ाई आपकी सैफ से हो गई। हाँ, ओके। और सैफ जब लाउड हुआ ना, वो आपको पता है, वो सैफ कभी भी इस तरह से, कभी भी, मैं 58 डेज रहा हूँ आज तक सैफ इस तरह का लाउड नहीं हुआ। जब वो मेरे मुंह के बिल्कुल नाक से नाक रगड़ी, और जिस तरह से उसने मुझे चेस्ट से पुश किया, आपने ज़रूर देखा होगा क्योंकि मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखी हैं और अनकट्स में ये आया होगा यकीनन। तो उसने मुझे चेस्ट से पुश किया, तब मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या किसी को वो नज़र नहीं आया? आपने अगर देखा हो शायद, या आपकी टीम ने देखा हो, तो मुझे ये, उस एंगल से दिखा था कि मुस्लिम ने बीच में आके दोनों को पर अलग किया उससे था। पहले चेस्ट से उसने मुझे धक्का दिया था, वो नजर क्यों नहीं आया? वो और इसलिए होगा कि मेरे आप मुंह करीब के आ रहे नजदीक होंगे। आकर पूरी नाक से नाक रगड़ी है, और वो पूरा थूक देखो, उसका इसका ये एक वो। परसेप्शन ये है कि सैफ आपके करीब आया, दूसरा परसेप्शन ये भी तो हो सकता है कि आप सैफ के करीब गए हो, नहीं, मैं क्योंकि अपनी दोनों जगह करीब पे था। करीब खड़े हुए थे ना। नहीं, आप गौर से देखिए, इवन तो मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको कि सैफ आगे की तरफ आए जा रहा है और मैं पीछे की तरफ जाए जा रहा हूँ। फिर वहां से इसने बोला कि ओमी तो हमेशा की तरह ना भागता है, ये तो इसको 2 कदम अगर इसको थप्पड़ मारो तो 1 किलोमीटर तक ये भागता नजर आएगा, ये सब कुछ बोला। ये भी एक नैरेटिव था। अब वो चीज़ देखो, गुस्से में आपको भी गुस्सा था, सैफ को भी गुस्सा, हाँ, दोनों इंसान हैं। इंसान है, इंसान से दोनों हो सकता इंसान है, हैं, हाँ। नोबडी इज परफेक्ट। और एक और बात सैफ की हम करना चाहूँगा, ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम लड़के अगर पूरे दिन, आप भी लड़के हो, अच्छे से जानते हो, हम किसी भी लड़के से फड्डा करते हैं, पर 24 घंटे अगर साथ में रहते हैं तो रात में सारे वो हो लड़के जाता है, ये हो जाते हैं, सब लड़कों के सब दिलों में नहीं भूल रहता। जाते हैं। यस, ये तो है, ये तो है, लड़कों की ये एक तो ही है, खास वो है, ये है। नौइयत है, खासियत है यस, कि यस, वो यस। भूल जाते हैं, बट दिल साफ कर लेते हैं दिल अपना। साफ हो जाता है। और माफी तलाफी नहीं, बैठते हैं एक ही बिस्तर हाँ, पे, बैठते हैं, हाँ, अचानक हाँ, पूरे दिन की है ना हम लोग हाँ, बातें किया करते थे। फिर सुबह एक अलग हमारे चेहरे निकल नजर आते हैं। फिर ये बोला करते थे, यासीन ने बोला कि यार क्या? रात में तो तुम हमारे से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक कहाँ से हुआ? ये क्या, वो आग लगाने वाली बात। यासीन। यासीन ये बहुत दफा की है, यासीन बगैर बोले यासीन ने बहुत कुछ किया। क्या किया है? यही वाली बातें, यही वाली बातें कि है ना, मुझे तेरे बारे में बड़ी बातें पता है। अरे भाई, क्या? मैं बाहर निकल के अच्छा देख हाँ, मुझे लूंगा। मुझे उस दिन भी, अब जब आप सोफे पे बैठे हुए थे पूरी लड़ाई के बाद, तो यासीन और आप में एक बैक एंड फोर्थ एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि मैं तुझे जानता हूँ, तूने बाहर ये किया है, मैं तुझे जानता हूँ, तूने बाहर वो, वैसे कहा जाता है कि भाई घर के बाहर की बातें घर के अंदर नहीं करेंगे दूसरे अब की मुझे आप। भी यासीन के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसी बात पता है कि पूरे तमाशा को नहीं पता, बट वो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं नहीं, करूँ। अगर आप उसने हाइड किया हुआ है, क्योंकि पर्दा खुदा रखा का है। ये कहना है कि यार अगर मैं आप किसी के राज वो अच्छी करें बात है, तो वो अच्छी आपके बात राज है, करेगा। अच्छी मुझे बात तो है। बड़ा डिटेल पता है, पर मैंने नहीं बताया, बट वो तो ये कह रहा था बट वहाँ कि पे आपको ये भी नहीं जताना चाहिए था कि मुझे पता है, वो मैंने नहीं बुरा बोला, लगता है। हाँ, बोला है मैंने। चलो, बैक जब एंड फोर्थ हुआ, एक्चुअली बैक एंड फोर्थ हुआ दोनों वहां के से जब आया तो मैंने भी बोल दिया कि भैया, बीच। ऑब्वियसली मैंने वो बात नहीं कहनी थी, हम्म, पर मैं किसी तरह से चाह रहा था कि वो बोले उसको क्या पता है मेरे बारे में, क्या पता है, ऐसी क्या बातें पता है जो कि मुझे नहीं पता। अच्छा तो हाँ, यासीन। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं निकलने से पहले, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा था कि कुछ घंटों पहले लड़ाई हुई है, उसके बाद मैं अपने होश और हवास में नहीं था। क्योंकि हाँ, मैंने बार बार लोगों को ये अंदर भी बोला है कि शायद मैं दूसरी बार नहीं रोया हूँ। सबकी एलिमिनेशन पे रोता था मैं, पर अपनी एलिमिनेशन में मैं रोया नहीं हूँ। ये दूसरी बार है ज़िंदगी में कि मैं रोया नहीं हूँ। पहले मर्तबा मैं अपने अब्बा के इंतकाल पर, दूसरी मर्तबा तमाशा घर से निकलने पर। तो मेरे लिए तमाशा घर ज़िंदगी मौत का ही खेल था, एक तरह से मैंने कहा था, मेरे लिए बहुत अहमियत है। तो ये सीन है। खैर, बहुत सीरियस कर दिया मैंने। रो नहीं, नहीं, आपने वो एंजॉय निकलते कर। निकलते हुए भी जो लाइन कही ना कि आर्टिस्ट मर गया, वो हमने फील की। मैंने तो फील कि मैं अभी तक उसमें उसमें से नहीं निकला हूँ यार, मैं नहीं निकला क्यों? हूँ। और आई डोंट नो, पता नहीं, एक एक अच्छा, जो ये फील था। पता है, दो बहुत डिफरेंट चैप्टर्स आपने बताया अभी, हम्म, जिस पे आप नहीं रोए। एक तरफ तमाशा,
जो वाकई आपका मुद्दा था, दूसरी तरफ अब्बा का इंतकाल, वो तो एक आपकी इमोशनल पीक होगी, वहाँ पे क्यों नहीं रोए थे? पता नहीं, मैं शायद सख्ते में चला गया था, तो वो नहीं हो पाया, सिंक नहीं कर पाया था वो उस सिंक मोमेंट नहीं को। कर पाया। जब उनका उठाया गया तब मैं टूटा हूँ। कितने साल पहले की बात है वो? ये है तकरीबन 2021। अल्लाह पाक अब्बू की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए और आपको सब्र दे। आमीन। वालिद का जाना बहुत 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 मुश्किल बेशक होता है, बहुत बेशक। मुश्किल होता है। और हर कोई वही वाली बात, सकते में ही होते हैं हम, सब शौक में होते हैं, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे हम उस चीज़ बेशक को। बेशक। और वो चीज़ अगर वही सकते वाली बात है तो हाँ, जब आप एलिमिनेट हो रहे थे तो आप एक सकते वाली हालत में थे, आप उस घर को देख रहे थे, आप खामोश हो गए थे। मेरे लिए बहुत, मेरे लिए एक तरह से कह लो यक, बहुत बड़ी यकीन नहीं आ अल्फाज रहा था, कहूँगा, मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। पता वक्ती नहीं ये जन्नत, गलत बात मैंने कही है कि नहीं, वक्ती मुझे जन्नत कह नहीं लो। पता, हाँ कह सकते हैं, बट हाँ वक्ती जन्नत मेरे लिए वो एक वक्ती जन्नत से कम नहीं था। बहुत शायद इन लोगों को जो बाकी कंटेस्टेंट हो, इनको इस घर की अहमियत का नहीं पता होगा शायद, पर मुझे ये अहमियत का पता था कि ये घर कितना कितना है मेरे लिए, कि मैं ज़िंदगी भर भी रह सकता हूँ इस घर में। ये ऐसा था, क्योंकि अफसोस हुआ निकलने के बाद? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलतियाँ महसूस हुई कि यार मुझे जाने से पहले एक मर्तबा सही से गले लगना था सबके, और मुझे सॉरी बोलना था कि मैंने किया। सबको तंग और किया। हाँ, तंग तो नहीं किया है, वो तंग ही आखिरी। किया, कवर ना करो। अच्छा। चलो साइलेंस को ब्रेक करो, बड़ा इमोशनल हो गए थे, कुछ और बातें करो। मैं हंस रहा हूँ। हाँ। नहीं लेकिन हाँ, जो भी रहा जैसे भी रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा। बहुत खूबसूरत। आपने कहा कि ये पूरा जो सफ़र था तमाशा का, जब आप आए थे आपने कहा था रिवाइवल है मेरी पूरी जो स्ट्रगल थी उसका, तो ये आपको लगता है आप रिवाइव कर सके हैं अपने उस स्ट्रगल को, जो पाथ जो उन्होंने ने चूज़ किया था जिसमें चलने के लिए, रिवाइवल हुआ आपका, आपको लग यार रहा है? अभी तो मैंने लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, मिक्स एंड मैच कमेंट्स आ रहे हैं। क्या? अच्छे भी कमेंट्स आ रहे हैं, बुरे भी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच है। एक अलग सी जंग चली हुई है हर फैन पेज पे कि नहीं ओमी को नहीं निकाला, कुछ बोल रहे हैं कि सही एलिमिनेशन निकाला, इसको पहले ही 5वें वीक में निकल जाना चाहिए था, मोस्ट क्या कहते देखिए, हैं टॉक्सिक पर्सन है। हर इंसान का अपना ओपिनियन है हाँ और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? अनलेस एंड अनटिल वो आपकी ज़ातियात पर या बिलो द बेल्ट नहीं आ रहे, आप ज़ातियात कह तक सकते पहुंच हैं। चुके हैं एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ओके, फैमिली तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारी ये बातें ऐसी गलत है कर दी यार, गई ये हैं कि यार फैमिली फैमिली तक नहीं कि आना चाहिए। अच्छा हुआ इसके माँ बाप चले गए, ये सब कुछ देखने के लिए। ये मैंने कमेंट्स किया और मैं भी उस पर मुस्कराया हूँ कि यार क्यों, ये तमाशा एक नहीं, एक 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 टीवी शो है एंटरटेनमेंट टीवी टीवी शो शो एक है। एंटरटेनमेंट शो है यार, नहीं इसमें आप इसको फैमिली को पर्सनल नहीं। उस पे नहीं ले जा सकते। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं बाहर लोगों का मर्डर या चोरी कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। ये एंटरटेनमेंट शो है और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे दोस्तियाँ मनाने नहीं आए। मैंने पहले दिन सबको बोल दिया था कि मैं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे लिए सब कुलीग्स हैं। बादशाह सलामत ने भी बोला था कि ये लोग सब कुलीग्स हैं आपके, क्योंकि ये लोग अगर दोस्त होते तो दोस्त दोस्त को हराता नहीं है। तो मैंने पहले दिन ही मान लिया कंपेटिटर्स था। एक दूसरे के यार। हाँ अलाइंसेस हैं, मैं कह सकता हूँ कुलीग्स के साथ अलाइंसेस हैं वक्ती। तो ये है, इंडस्ट्री ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उम्मी को? पता नहीं आपके साथ ही, मुझे आपने पता नहीं कितने अरसे से जानते हो, अंदाजा है, आई डोंट वजह नो। कुछ तो वजह होगी ना, इंडस्ट्री यार ने एक एक्सेप्ट आध क्यों नहीं लोगों ने किया? मुझे ये कहा कि मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे देखा, मिला, उन्होंने बोला यार उम्मी तुम्हारी वैसी शख्सियत नहीं है कि तुम्हें ना लीड पे लिया जाए, तुम्हारी शक्ल नहीं है, बॉडी नहीं। उसने फला फला ठीक एक्टर है, का रेफरेंस दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं लीड पे आओ, मैं अपने आपको करेक्टर एक्टर कैरेक्टर मानता हूँ, एक्टर, जैसे नवाजुद्दीन कैरेक्टर, सिद्दीकी यस, है हमारे यहाँ पे, कितने खूबसूरत एक्टर्स हैं यस, जो करेक्टर है। इमरान यस, अशरफ है, यस, उनको भी यस। कितने अरसे के बाद उनको लोगों ने रिकग्नाइज किया जब उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, भोला का करेक्टर। फिर देखिए उनका कितना ज़्यादा हो गया, वो मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए। देखो ये चीज़ें ना तकदीर की लिखी हुई होती हैं। बेशक। अल्लाह ताला ने जब लिखा होगा, जिस वक्त पे लिखा होगा, हाँ, उसी वक्त मिलना होगा। आप तकदीर और किस्मत से लड़ नहीं नहीं सकते लड़ यार। सकते, आप दुआ कर सकते हो, हाँ, आप दुआ मेहनत कर करो, सकते हो। हाँ, आप दुआ करो, बाकी रब की ज़ात है। तमाशा मिला ना मुझे, यस। मैं तो लिविंग और एग्जांपल हूँ, वहाँ लोगों पे को बता आपने रहा हूँ। अपनी वो एक्टिंग स्किल्स दिखाई जो शायद आपको बाहर टेलीविज़न पर या कहीं छोटे कैनवस पर हाँ दिखाने का मौका नहीं मिला, एक बेशक। बड़े कैनवस पर आपने दिखाया है वो। हाँ शायद यही एक्टिंग आपने किसी एक छोटे कैरेक्टर में किसी सीरियल में की होती तो शायद इतनी रजिस्टर ना होती। मैंने लास्ट जो सीरियल किया था वो नाम ले सकता हूँ ना, गुरु जो किया था मैंने, ओह यस, उसमें हम लोग यस, अली रहमान वाला। हाँ नाइस। ख्वाजा सरा बने हाँ, थे, वो अमर भी था उसमें, राइट? एमर भी था हमारे हाँ। साथ, तो हमारी बकायदा ट्रेनिंग हुई थी।
तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बकायदा ट्रेनिंग हो रही है हमारी, हमें किस तरह से बात करना है, ये वो नहीं, हमें आर्टिस्ट तो बताना। आप फुल हैं, वो हाँ, तो पता चल गया हमें, तो जो और आपने अलग-अलग तमाशा में कैरेक्टर कुछ किए हैं। करेक्टर्स लेके मैं चला हूँ अपने साथ। एक तो कुदूसी साहब की बेवा, हुँ, और उसके साथ रूह अफ़ज़ा, हुँ, और थोड़ी देर पहले जो पड़ोसी मुल्क की जो हुँ, आर्टिस्ट थी, वो जी, शायद नाम ले सकता हूँ कि नहीं, हुँ। वो, सावंत सावंत जी। हाँ सावंत, सावंत ज़ैनब बिल्कुल वैसी नहीं है अब आजकल, हुँ, मतलब आखिरी के टाइम में बिल्कुल बदल चुकी थी, बट क्यों? वो स्टार्टिंग के टाइम में काफ़ी अपना हर इंसान के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करती थी और बोलती थी कि नहीं इस बंदे ने ऐसा बोला, फिर काफ़ी दफ़ा उसने बोला कि मैं ऐसे झूठ कुछ, झूठ हाँ ऐसे कुछ लोगों ओके। को जानती हूँ जो बिल्कुल ऐसे हैं, और मुझे उन लोगों की याद आ गई। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी नहीं बोलता, मतलब ज़बरदस्ती आप बोल रही हैं कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हैं और मैं उसके लिए रोती हूँ, वो ऐसे क्यों है। आप खुद बताएं, कोई ऐसा किसी के लिए रोएगा? कोई भी नहीं रोता, ऑफ कोर्स नॉट। या दिलों के हाल अल्लाह जानता है, हम नहीं गेस कर सकते। किसके दिल में क्या चल हाँ, रहा है, हम नहीं, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, अब मैंने क्या पता उसका हो किरदार, पर मैंने उसका किरदार अदा किया था। आपने नहीं किया, उसे वो फ़ील हुआ ना, ये हाँ, एक एक कम्युनिकेशन गैप था। पर कम्युनिकेशन गैप किस तरह, जब सारे लोग बोल रहे थे अरे ये तो ज़ैनब की तरह लग रहा है, तो हुँ, कहाँ से? ओके, फिर बाद में हमारी बातें क्लियर हो गई कि ठीक है, भैया ऐसे ऐसे क्लियर ठीक हो है। गया, फिर मैंने प्रॉपर बाजी परवीन किरदार किया जो कि हुँ। मैंने बकायदा लिखा, तो उसने बड़ा एंजॉय अच्छा, किया ये ओमी बात। को हमने देखा, ओमी किसी का दोस्त नहीं था घर में, हाँ। ठीक है? और बाहर ज़िंदगी में भी आपने फिर ये बताया कि आप किसी के दोस्त नहीं हैं, तो दोस्तों से मसला क्या है? क्यों नहीं होती मेरा दोस्ती एक ही ओमी दोस्त की? है ज़िंदगी में, अभी सिर्फ बना है, उसका नाम है डॉक्टर आसिफ, प्लास्टिक सर्जन है, नॉन प्लास्टिक सर्जन है वो ही मेरा बचपन का दोस्त है, अभी से लेकर अब तक 35 साल से वही मेरा दोस्त है, और वो ही मुझे जानता है। और जब घर पे गया था एक 35 साल का इंसान, 35, वो घर में एंटर होते ही धाड़े मार कर मुझे गले लग कर रोया है। अरे यार! इतना इतना एज वाला बंदा, और वो बोल रहा है कि यार मेरी वजह से शायद तू हार गया, और क्यों? मैं आई वाज लाइक कि भैया कुछ भी नहीं हुआ, कौन मर गया, मैं उसकी जिंदा हूँ। वजह से क्यों हार गए आप? उसको लगा कि शायद वोट्स कम आ गए, ओह! ये वो, क्योंकि बचपन का दोस्त है, 35 साल हुँ, जिंदगी गुजारा है, तो वो एक अलग ही, वो भाइयों से बढ़कर है। और किसी से दोस्ती नहीं और है। किसी से कोई कोई खास दोस्ती नहीं है क्यों मेरी। नहीं होती दोस्ती ओमी की? मिज़ाज ओमी नहीं का मिलते? जो किरदार है, बेसिकली मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था शायद कि, झल्ला है? पता नहीं किसको बताया था, आपकी टीम को बताया था, आपको पता है, आई डोंट नो। क्या? किरदार जो ओमी का है ना, वो काफ़ी उछल कूद वाला और झल्ली किस्म का है। हुँ, तो जो इंसान इस तरह से फुदकता रहता है ना, इस तरह से, हुँ। तो इंसान को, दूसरा इंसान उसको एक टाइम पर बोलता है कभी तो मेच्योर हो जाओ। और ओमी ओमी जैसा किरदार है, असल ओमी में वो न्यू ज़िम्मेदारी नहीं मिशन। लेता? मुझे जिम्मेदारी नहीं लेना, क्यों लूँ जिम्मेदारी? अकेले आए थे, अकेले ही चले जाएंगे, इसमें क्या है? शादी-वादी का कोई प्लान नहीं है मतलब? अब शायद अब ऑफर्स आ रही है। शायद घर में से ही गैर ऑफर आ ज़िम्मेदार जाए, शादी करोगे? शायद घर में से किसी की ऑफर आ गई हो। हाँ? सीरियसली? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तमाशा घर में एक जोड़ा बन रहा है। शायद, मे बी यस, मे बी नॉट, शायद घर से ओके। बाहर हो, आई हो। बट नहीं, जो आपने हिंट दी है, आप ही की दी हुई हिंट है, मैंने मैं तो आपको बोल रहा हूँ अपने शायद, अल्फाज मे बी यस, मे बी नॉट। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और वो जो थैंक भी यू। खातून है, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। नहीं, पर नहीं, जिसकी अल्लाह बात कर रहा हूँ अल्लाह उसके नसीब अलावा। अल्लाह नसीब अच्छे करे आप दोनों के, और दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर थैंक यू, नसीब लेकर आएँ। थैंक यू। अच्छा भाई, तमाशा घर में जाने से पहले और तमाशा घर से निकलने के बाद ओमी में क्या फ़र्क आया है? कोई फर्क नहीं आया, वैसे का वैसे ही है? वैसे ही कुछ पागल नहीं हूँ। सीख के निकला? नहीं नहीं, हाँ सब्र करना सीख चुका हूँ। हुँ, और? और अगर 2 दिन पुरानी रोटी भी होगी ना, मैं वो हुँ। खाऊंगा, क्योंकि सुबह दोपहर की रोटी अगर बनती थी तमाशा घर आपको में, सब्र, शुक्र दोनों सिखा देता है। हाँ दोपहर में जो रोटी बनती थी वो रात में नहीं खाता था, अब मैं वो भी खाता हूँ, 2 दिन पुरानी रोटी भी खाई है चलो, मैंने, वो आदत बन चुकी है मेरी। सुबह गुड, मैं लेट, गुड। सुबह 6 बजे फजर के बाद सोया करता था, आज मैं 9 बजे उठ जाता हूँ सुबह, नाइस, तो नाइस, रात के नाइस। 11 बजे चलो, सो जाता हूँ। हेल्दी बना दिया आपको हाँ, तमाशा ने हाँ, थोड़ा-सा। ये खुल चुका है बहुत ज़्यादा, खुल चुका है? बहुत ज़्यादा खुल चुका हूँ। क्या चेंज आया? अब मेंटली पहले क्या तो मैं चेंज आया? सोच के बोला करता था हुँ, यार ये ना बोलो, वो ना बोलो, और अब मैं बोलता हूँ भाई भाड़ में जाए, जो मुंह में आया बोल दो। हुँ, ये वाला उम्मीद ज़्यादा बेहतर है, हुँ। खुलकर बोलता है, किसी पहले की बात वोकल का नहीं डर था नहीं। इतना। वोकल बहुत था पहले भी, बट मैं सोचा करता था यार कहीं नाराज़ ना हो जाए, फिर भी मैं बोल दिया करता था, हुँ, बट अब मैं और ज़्यादा 2 कदम आगे उठ चुका आगे। हूँ। अच्छा, ओमी, हमने बहुत तरह-तरह के कैरेक्टर्स देखे, कुछ हाँ, बहुत जल्दी शो से चले गए। लेकिन हमने देखा कि शुरू से ही ना नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड लोगों ने गेज कर ली थी। हम्म, आप किसी ग्रुप के नहीं थे, आप इधर-उधर होते थे। एक ग्रुप वैसे बना लिया था, फिर एक ग्रुप जो था वो सैफ लोगों सैफ का, लोगों का ग्रुप बन गया था। सैफ लोगों वाला लगता था कि ऑर्गेनिकली बना है, हम्म, अवैस वाला लगता था कि उन्होंने मिल के बनाया है। ऐसा ही था? बिल्कुल 100%।
सैफ का जो ग्रुप बना था सबसे पहले यासीन उसमें एंटर हुआ था जब सारा उमर की वजारत गिरी थी तो वो वजीर बना। वजीर भी किस तरह से बना, गेम्स में उन्होंने यासीन के साथ अलायंस कर लिए। ओके एक कोई बास्केटबॉल वाला कोई था, जी उसमें अलायंस कर लिया। उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया, आउट कर दिया कि यार उम्मीद तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुमने बहुत बुरा खेला, जबकि उस गेम में मैंने बहुत अच्छा खेला था। ओके जब वो वजारत में आए तो मुशीर है ना यासीन बने, तो वहाँ से उनकी दोस्ती परवान चढ़ी, ठीक है। कुछ बस और ऑर्गेनिकली था। दूसरी तरफ के वाकई मिल मिला के उन्होंने ग्रुप बनाया था तो वो ऑब्वियस था। तो मैंने इनके ग्रुप में भी आने की कोशिश की। मैं सैफ के ग्रुप में पीरियोडिटी पे आ गया था, चौथे पाँचवें नंबर पर, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद। फिर मैंने उनसे कता ताल्लुक़ कर लिया। फिर क्यों? मैं पता नहीं, सैफ था, यासीन था, कबल थी, रिदा थी और सारे नीलम थे। सारा नीलम थी। ये शुरू से ही था और मैं कहीं पाँचवें चौथे नंबर पे आ रहा था। तो वो वही बात है, मेरी जिस तरह का कैरेक्टर है इंसान ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि और वो आप पे लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट भी उनसे नहीं करते थे। सेंसिबल। हाँ, सबसे पहले ट्रस्ट कोई नहीं करता था। अब जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा, क्योंकि ट्रस्ट सही बोल रहे हो, उनको लगता था कि अगर ये ट्रस्ट कर भी रहे ना, इन्हीं के पीठ पे है ना खंजर घोप देगा, क्योंकि लोगों को सारा लगता था कि नीलम। ओमी झूठ बोलता है, लेकिन ओमी से ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग थे घर में। हाँ, ये उनको लगता था। कौन ठीक बोलता है था? आपसे ज़्यादा झूठ किसने बोला है? यार, अंदर तो किसी का पता ही नहीं चला कि कौन। मैंने और बाहर निकल के मैंने अभी तक एपिसोड नहीं देखी। सारा उमैर के बारे में था कि सबने बोला जिसने अपने को ही डस लिया वो किसी का कैसे हो सकता है। क्या सारा मतलब? उमैर मेरी दूर की रिश्तेदार थी, है, थी नहीं है, मैं समझा नहीं आपके मेरी कॉन्टेक्स्ट को। रिश्तेदार हैं। सारा उमैर दूर की, ओके, हाँ, ननियाल साइड। तो उन्होंने आपको क्या मतलब डसा? समझा नहीं मैं मैंने कुछ। उन लोगों ने बोला कि जिस इंसान ने अपने रिश्तेदार को डस लिया वजारत गिरा के, इसके ऊपर कैसे भरोसा किया जा ओके, सकता आपके है। लिए। हाँ, मैं हाँ, सारा ने क्या किया, मैं वो नहीं नहीं, सारा ने नहीं किया। तो सारा नीलम ने जब ही बोला था कि यार उम्मीद तूने मुझे भी नहीं छोड़ा, मैंने सारा बोला मैंने सारा तुम्हें, उमर। हाँ, तुम्हें छोड़ दिया मैंने, पर मुझे वो कुछ चाहिए था। तुमसे कोई मसला नहीं है देखो, तुम्हारी। आपकी हरकतें ऐसी थी, लोगों ने सही भरोसा नहीं किया आप पे भाई। वाकई अगर आपने अपने रिश्तेदार को डस हाँ, लिया तो आप तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। पर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ ना, एक दफा दोस्ती करके बढ़ाए, मेरे देखो। साथ बैठ के बात करो, तभी पता चलेगा ना कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मेरे साथ मिल जाओ, वो भी नहीं मिलते थे। तो ये भाग फिर दूसरे ग्रुप की तरफ आया। दूसरे ग्रुप वाले कुछ ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे, नहीं एडजस्ट कर पाया, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच में कहीं फंसा हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी नहीं हो पाया। फिर मैंने तीसरे वीक में फैसला कर लिया कि नहीं, अब मुझे इंडिविजुअल गेम खेलना। और सारे जितने भी गेस्ट आए सबने ये बोला कि ओमी तुम वाहिद हो जो कि सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल गेम खेल रहे हो। नाइस अब मुझे अच्छा लगा, सही है, रजिस्टर्ड हो गया मैं नाइस। सानू की। अच्छा भाई, अवेश के साथ आपने देखा आपकी शुरू में आपकी बॉन्डिंग भी रही, आपकी तकरार भी रही। अब वैसे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग आई थिंक बात बात करते थे आप लोग बैठ के, फिर तकरार भी रही आप लोगों की। अच्छा तो ये ऑर्गेनिक था या आपकी तरफ से कुछ था प्लांटेड, क्या? अच्छा, अवेश की वाइब बहुत ही डिफरेंट सी थी। अवेश से मैंने कभी भी सही से बैठ के बात नहीं की। आखिरी टाइम पे भी वो जाते जाते ये बोला कि ओमी तेरे साथ मैं बैठ नहीं पाया हमेशा। वो कभी कभार है ना मेरे पास आके मुझसे बातें किया नहीं, करता मुस्लिम था। मैडी और आप जब सब साथ बैठे होते थे हाँ, तब तो आपकी अच्छी वो होती हाँ थी। भाई, बैठना पड़ता, मैं हाँ क्या करूँ, हाँ बैठना तो पड़ेगा ना, मैं हाँ। कुछ ना कुछ बोलूंगा ना। बट अवेश से मेरी कभी भी है ना एज अ दोस्त वाली वाइब मैच नहीं हो पाई। आखिरी ओके टाइम पे अवेश से मेरी उवैस से मेरी वाइब मैच होने लग गई, इन अ सेंस उनकी तरफ से। उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने बोला कि यार ओमी, अपनी छाती पीट पीट के अवेश ने बोला यार ओमी तू जो बंदा है ना कमाल का बंदा है, हाथ मिला हाथ मिला। वो पूरा बंदा कांप रहा होता है जब वो बात कर रहा होता है। सबसे एनोइंग बात, वो रोज सुबह है ना अपना जीतो पाकिस्तान स्टार्ट कर देता था। अब हम बोल रहे सुबह हैं क्या, सुबह। सुबह ही सुबह निहार मुंह, सिर्फ उसने है ना मुंह हाथ धोया, लो अस्सलाम वालेकुम जीतू पाकिस्तान, जो भी वो करता था। वो बहुत ही ज़्यादा, एक टाइम अच्छा लगा, 2 टाइम अच्छा लगा, 3 टाइम, हर रोज़ सेम चीज़ें। और सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़, ब्रेक योर आउटफिट, ब्रेक योर आउटफिट। कुछ और करना यार, बैठ के बातें कर, हमें एंटरटेन कर। वो अपने में ही मस्ती में लगा हुआ था। वो अपना कंटेंट वो अपना खुद डिज़ाइन कंटेंट, करना अब चाह भाई रहे थे। 1 घंटे के अंदर क्या पूरा कंटेंट उसी का चलाएंगे क्या। तो 5 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट 2 मिनट लग जाता है, पूरे दिन ही आप चला रहे हो। तो आखिरी टाइम में अवेश से मेरी अच्छी बातचीत होने लग गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही वो तो खुशी चला खुशी गया। बता रहा है। अवेश ने हमारे शो में एक चीज़ की कि अंदर बाहर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स, मेडिकल ख़त आ रिपोर्ट्स? रहे हैं, लोगों के कपड़ों में छुपे हुए ख़त आ रहे हैं, ऐसा ओके, है कि नहीं है? नहीं, झूठ है ये बात? झूठ है 100%। हम्म। बट वो माइट बी नैरेटिव सेट
कर रहा होगा, आई डोंट नो क्यों कर रहा है, क्या नहीं, क्यों किस लिए हकीकत कर से रहा कोई है। ताल्लुक नहीं इस बात का, मुझे नहीं लगता। अगर यहाँ पे कोई बड़े से बड़े इंसान बैठे हुए हैं, उनको वो ये बोल रहा है कि उनको नहीं खत पता चल मिला है, रहा। नहीं पता चला। किसी के भी कपड़े आया करते थे ना, हम्म एज यूजुअल आपका भाई चोर, हम्म उनके कपड़े मैं ही चेक करता था, क्या क्या कपड़े आए, क्या कपड़े आए, मैं उनको थेड़ा फाड़ के चेक कर लिया करता था अगर ऐसा। अभी इसने झूठ बोला ही है। और दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है कि एयरवाई की टीम ऐसे नहीं ही है? छोड़ेगी। मैंने उस बात पे भी यही काउंटर किया कि भाई पूरी टीम बैठी हुई है, अव्वल तो आ नहीं सकता, आ नहीं और अगर सकता किसी का आ भी रहा है तो फिर उससे आप सलाम करें कैसे आ रहा है। भाई। आपके जो भी कपड़े आते हैं आपकी जेबें तक चेक होती यस हैं, क्योंकि यस जब मेरा सामान घर से आया है यस। उन्होंने बोला कि तुम्हारा सामान ऐसे रैप करके भेजा गया, हाँ बट जब मेरा सामान आया वो बिल्कुल उजड़ा हुआ सामान था। हाँ, एंड आई वाज लाइक कि ये हुआ हर कैसे, चीज़ चेक होती है, ठुस करके भेज दिया उन्होंने मेरा हर सामान। चीज़ चेक होती है सर। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेटर तो मेरे पास आने चाहिए थे, हम्म इतनी अच्छी पीआर टीम हायर की थी, हम्म ऐसा स्टॉकर वर्क किया, सब लोगों को ऐसा स्टॉक किया हुआ था, हम्म। तो मेरे तो कहीं कहीं पे भी कुछ नहीं आया। तो अब इसका नैरेटिव पूरा झूठा ही है, मुझे लगता है झूठा है, किसी को टारगेट करने उसको के लिए कहा है हेलुसिनेशन उसने। हो रही है उसको, मेरे भाई को हेलुसिनेशन हो रही है और कुछ Hallucination। नहीं। मेरे भाई हमारी कैटेगरी में आ जाओ, मिलकर चलते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो क्यों वो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहा है, क्या क्या रीजन हो सकता है इसका? पता किसी नहीं। एक को किसी इंडिविजुअल को टारगेट करा क्योंकि उन्होंने सैफ के बारे में बात की है। अच्छा, सैफ के लिए इंडिविजुअल? हाँ नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। सैफ के तो बेचारे के कपड़े ही नहीं आते थे, एंड टाइम देखो पे कपड़े आए उसके। एग्जैक्टली। हाँ, और उसके आने भी तो थे, पेशावर से आने होते थे, हाँ पर यहाँ पे भी उसके रिश्तेदार थे, हाँ कजन्स थे, वो भेजा करते थे। और सैफ की तो 3-4 जैकेट्स आ गई, हम्म 2 पैंट्स आ गई, बस यही आया करती, इससे ज़्यादा सैफ के नहीं आते थे कपड़े। तो आउट ऑफ जेलेसी उन्होंने ये बात कही होगी। इट्स नॉट अबाउट जेलिसी, माइट बी, शायद भाई का कंटेंट चल रहा हो नहीं वो मेरे इसलिए। पॉडकास्ट में क्या कह गए ये बात। नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इजी ले रहे हैं मुझे लगता है एयरवाई की टीम को। तमाशा। ठीक है, बाकी हम अगर आप आप भी रह चुके हैं, आप भी रह चुके पूरा हैं। प्रोसीजर देखा है आपने, किस तरह कपड़े आते हैं, वो रखे जाते हैं, एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, नहीं पॉसिबल। अरे ना, जो अब शमीज शलवार भी आए थे मेरे, न- उनके नाफे न- तक चेक हुए यस हैं, यस यस जारबन यस निकले हुए थे, यस। तो ऐसे कैसे आ गए? अगर हमारी ऐसी चेकिंग हुई हो तो क्या सैफ की चेकिंग नहीं हुई होगी? वही होगी, 100% चेकिंग हुई होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक, समझ गया आपकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, उम्मीद, माहम, आप, जैनब, ये तीन वो लोग थे जब जो लड़ते थे तो फिर सब घर वाले पीछे रहते कि भाई इनको लड़ने दो। धोती फाड़ देते थे हम लोग। कभी रोका नहीं अपने आप को, यार मुझे नहीं लड़ना चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। यार देखो, पहली बात है, ये इस बात का जवाब देने से पहले ये दे दूं, आप भी इस घर का हिस्सा रह चुके हैं। पता नहीं एक चलता। पॉजिटिव इंसान भी है ना, किस तरह से नेगेटिव हो जाए आपका पता नहीं चलता। उस घर की वाइब ऐसी है कि हर दूसरे पल क्या हो जाए आपको पता नहीं होता, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत खतरनाक चीज़ है। आप उसको जैसा देखेंगे वो वैसा रिएक्ट करेगा। यस, पत्थर के तो है नहीं, इमोशंस रखता है, यस और वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकलता है आपको खुद पता नहीं होता। यस। चाहे वो 10 दिन पुराना गुस्सा हो, वो निकलेगा किसी ना एक दिन। हम के साथ मेरा इंडिविजुअली लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा। पहले हफ्ते ही मेरी माहम के साथ सबसे बड़ी लड़ाई हुई, जिसके ऊपर मुझे बादशाह सलामत की आवाज़ हुई कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और उसके ऊपर बड़ी मीम्स बनी है कि मैंने पूरा गाना बना दिया था कि भाड़ में चलो, भाड़ में चलो, चलो चलो। बाहर मीम्स बन रही है, पड़ोसी मुल्क में उसके गाने बन रहे हैं। तो महाम के साथ मिलकर भी मैंने लड़ाइयाँ की हैं, बट मुझे लगता था कि, मुझे लगता है, अभी भी लगता नहीं है कि वो अगर हक और सच के साथ होती थी ना, तो मेरा भी कहीं ना कहीं पॉइंट वो हुआ करता था। बट क्या नरेटिव आया है लोगों के सामने, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों ने अनकट्स कम्प्लीटली क्यों नहीं देखे। मुझे भी ये नहीं पता कि 24 आवर के लिए अनकट्स नहीं होते होंगे, शायद आई गेस 12 घंटे का होता होगा अनकट्स, या हाँ ऐसे कुछ होता ऐसे ही होगा। कुछ होता है ना, 24 घंटे तो आप 12 घंटे तो नहीं, 24 घंटे तो आप देखें तो आप पता चलेगा ना कि ये लड़ाई कहाँ से आई है, कहाँ से बिल्डअप हुई है, वो भी तो दिखाएं। आप 1.5 घंटा इनिशिएट देखकर, किसने की थी? 1.5 घंटा देखकर आप किसी के बारे में ये नैरेटिव बिल्डअप करेंगे, मेरी और नागन की दोस्ती हो गई, मेरा मतलब है ज़ैनब की दोस्ती हो गई है, तो हाँ मतलब मैं नागन को, मैं क्या बोलूँ, अभी एडिट करोगे क्या? नहीं करोगे ना? हाँ बोलो तो मैं आगे और भी बात बोलूँगा। बोलता रहा भाई तू। हमें वो में चाहिए। अच्छा, मैंने उसको आखिरी के टाइम में मैंने ये भी बोल दिया था कि ये नागन भी नहीं, अब तो ये शकूर भाई केबल नेट वाली लगती है। क्यों? उसकी बातें, इवन मैं ये भी बोलता था कि भाई ये अंदर से लड़का है, डबल रेजर चला कर आ गई है, पूरा शकूर भाई केबल नेट वाली है। ये अभी बोलेगी कि हाँ भाई महीने के 400 रुपये हैं, उसका नाम शकूर भाई केबल नेट वाली लग गया, हो गया। अब
इसी शख्स के बारे में कोई आधा घंटा पौना घंटा पहले आप कह रहे थे कि मेरी बहुत ही दोस्त है और ये और वो। हाँ, पर उसने 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 बुरा नहीं माना। वो उसने ओन किया, उसने हाँ मैं हूँ, मेरा रेजर खराब हो गया, मैं मंगवाती हूँ, लोग मुझे रेजर नहीं दे देते। जैसे जैनब ने जिक्र किया कि भाई ओमी भी अंदर एक कैरेक्टर बना के था, हाँ कि उसने जो पूरी कहानी सुनाई थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसके दोस्त भी हैं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली भी है। फिर आपने अभी बताया कि भाई भाभी ही हैं सिर्फ और कोई नहीं है। अब उसको क्या बताऊँ, मेरे घर में रहती है क्या, ब्याह आपके कर घर पे लेकर आई आ थी ना, जाऊँ क्या यहाँ से उसको निकलने के मैं? बाद आपके घर गई थी ना, मिली थी ना वो हाँ, आपकी पर फैमिली मेरे से। भाई भाभी हैं सिर्फ, भाई भाभी हैं और मेरा दोस्त अब एक आपकी ही। इक्वेशन ठीक है अपनी भाई भाभी से? हाँ, ये पहली वाली नॉर्मल की है, तरह ही है कि नॉर्मल नहीं? नॉर्मल हो गई, अब तो आपका भाई स्टार बनकर आया है। अब इज्जत मिल रही है घर में आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत पहले भी मिलती थी, पर मैं थोड़ा सा, मैं लेता नहीं था। हाँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट अब सही है, मैं लेता नहीं था। वो थोड़ा सा ना प्रोसेसर स्लो है, तो यहाँ तक हाँ। आने से पहले बफरिंग हो जाती थी। हम्म। हाँ, और ये मैंने अंदर भी बोला कि मेरा आपको एक ही दोस्त है। अच्छा, उससे का ये आपने जो शो में बताया था एंग्जाइटी के इश्यूज हैं आपको, हाँ या और कोई मेडिकल हाँ, आपने इश्यूज बताए थे अपने करियर, ऐसा उम्मी को कुछ भी नहीं है वाकई ना है मुझे या सिर्फ एंजाइटी है। मैंने है? किसी दफ़ा आपने देखा होगा, मैं गेम खेल रहा होता हूँ, मुझे कपकपी चढ़ जाती थी, मुझे पसीने आने लगते थे, एसी कितना होता था, मुझे पसीने आने लगते थे, मुझे हाइट का वो तो आप मसला फेक था। नहीं है, आप ये कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, कौन है घर पगडंडी। घर में फेक कौन था? आपको क्या लगता है उम्मी की नज़र से अगर देखा जाए तमाशा, तो कौन था जो एक्ट कर रहा था, जो अपने असल रंग में नहीं था? यासीन। क्यों? अब बाहर यार यासीन ऐसे ही लगता है। थोड़ी, यासीन को अगर आप सीजन सीजन 4 में एपिसोड 1 से अगर देख आपको रहे उसकी हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता ना एक्चुअली। ओ हाँ शायद, अरे शायद हाँ हाँ, हम तो विद इन द गेम अगर देखा जाए, तो मैंने पहले एपिसोड से लेके अब तक, जब तक जितना है यासीन को जितना देखा है, मुझे हाँ, वो एक ही कैरेक्टर लगा है, जैसा था वैसा ही वो है। सी है, पेंगुइन की तरह चलता है बेचारा। किसकी तरह, सॉरी? पेंगुइन। मुझे गलत आपने नहीं एक्ट देखा था मेरा ये, नहीं। जो मैंने यासीन के ऊपर किया था, यासीन का नाम कन्वर्ट करते मैंने आस्तीन कर दिया था, हाँ 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 और हाँ फिर हाँ उसने क्या कहते हैं, देखा नहीं होगा मुझे पता है, मैंने देखा देखा बट देखा देखा है। जैनब ने और आपने किया जैनब मैंने, था, और जी 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 पता है ये दादा याद है यार, जी। क्या बात है। होमवर्क करके बैठा हूँ, टेंशन नहीं लो, आगे बढ़ो। अरे अच्छा, ठीक है। तो वो मैंने वो किया था, तो मैंने बिल्कुल उसको मैंने बोला कि इस तरह से चलता है, वो उन्होंने चला दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो किसी मुझे 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 नेवला बोल रहा था। अच्छा नहीं, यासीन जो था बेसिकली, जैनब का तो नाम मैंने ही रखा था, नागिन, नागन वाला। हाँ। हाँ, वो फिर जो बाहर ट्रेंड किया, आपको पता है, जैनब की तस्वीरों पर किस तरह से एडिट करके वो हुआ। फिर मुझे लोगों ने, जब मैं जैनब से दोस्ती हुई, तो मुझे नेवला बोलने लगा वो, ये यासीन, हाँ, सब बोलने लगे मुझे ओके। कि यार ये तो बिल्कुल उसी तरह से निकल गया जैसे ये है, जैनब की छत्र छाया में रहा है, तो भैया ये बिल्कुल जैनब की तरह नेगेटिव हो चुका है। जबकि मैं जैनब की तरह नेगेटिव नहीं हुआ था, मैं अलायंस कर रहा था उससे ओके। कि किसी तरह से वो मेरे भी किसी एक्ट में काम करे। इस मेरे हर अलायंसेस मेरे काम से रिलेटेड थी ठीक और है। शरारतों से रिलेटेड थी, क्योंकि मेरे पास शरारतों के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके थे। मैंने सोचा इसे अलायंस कर लो, अच्छा, वैसे इसके बाद जितने थोड़ी भी सी कंटेस्टेंट शरारतों मेरे होती। पास आए हैं उम्मीद, उनसे मैंने पूछा कि घर में मास्टरमाइंड कौन है, प्लानिंग कौन मज़े की करता है, कौन घर चला रहा है, आइडियाज़ किसके होते हैं, सबने कहा है यासीन। तो यासीन करता है, क्योंकि आपने भी कहा कि यासीन जैसा है वैसा नहीं दिख रहा अंदर। हाँ, वो कुछ बातों से, उसके घर की बातों, घर के बाहर की बातों की वजह से यासीन को लगा कि मास्टरमाइंड है। बट मसला ये आ रहा है कि ऑडियंस को वो सब कुछ करते हुए नजर आ रहा है, बट जब वो घर में हमारे सामने होता है, वो कुछ भी नहीं करता। पहले कहा वो एक्टर है, पर उसने कोई अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। मैंने कई दफ़ा उससे पूछा कि यासीन मेरे साथ एक्ट कर ले, उसका साफ ये जवाब था कि यार ये मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ये नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? तमाशा है तो तमाशा दिखाओ, एक्टिंग करो, हमने भी तो की। फिर उसको बोला मैं डांसर हूँ। थिएटर वाले टास्क में उसने एक्टिंग की थी। कैसी की थी आपको भी पता है अच्छे से। ओके। जीते वो ही जो पहले से बचे हुए थे। उस पे भी इन्होंने ड्यूरिंग रिहर्सल हमें बहुत ही ज़्यादा बुली किया था कि किस तरह के एक्ट कर रहे हैं ये वो फला ढिमकाना। फिर जब हमारी फाइनल परफॉर्मेंस देखी, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। वो अच्छी तो परफॉर्मेंस थी आप ये तीनों की, बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत मलाइका, आप, मुस्लिम, सब ने अच्छा किया वो था। हमारी अपनी इवन उसमें इस सरप्राइजिंगली बात पे मैं एक कहना उस चाहूँगा एपिसोड में बेसिकली। सरप्राइजिंगली हाँ, सैफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी यार। बहुत अच्छी मैंने की थी। सैफ से एक्सपेक्ट, क्योंकि सैफ सिंगर है, हम इतना आइडिया नहीं था कि वो एक्टिंग कर सकता है। बहुत अच्छी एक्टिंग की थी अच्छा, उसने। मैं दो माहम ने बातें, बहुत अच्छी हाँ, एक्टिंग की मैं थी। दो बातें यहीं पे आपको रोकता हूँ। एक सैफ वाली बात को मैं क्लियर करूँगा, किस तरह से उसने एक्ट में किस तरह से वो उसने किया। और पहली बात ये बताना चाहूँगा कि मलाइका और ये क्या कहते हैं, मुस्लिम वाली पूरी परफॉर्मेंस मैंने लिखी थी, आइडिया मेरा था, ओके। ठीक है। बट इन दी एंड हमने अलग अलग 3 जगहें पकड़ ली और अपनी अपनी छोटी छोटी स्टोरी बना ली। ओके। उसके बाद जब हम आपस में बैठे, तो मैंने बोला यार मेरे दिमाग में मेंटल असाइलम का कुछ है, दे वर लाइक हमारे दिमाग में भी यही है, ओह और वो वाओ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वाओ। फिर मैंने उनको बोला कि ये स्टोरी लिखो, अपनी कहानी के अंदर है ना थोड़ा सा फेकनेस लाओ, थोड़ी सी है ना फैंटेसी लेकर आओ। उन्होंने असली कहानी लिख दी थी, फिक्शनल स्टोरी हो थोड़ी फिक्शन सी। थोड़ी सी लाओ ताकि लोगों को दिखने में, हजम करने में आसानी हो। मैंने ये करवा दिया। मैंने उनसे बोला कि एंड में जो गाना होगा वो
हम मिलकर इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास 3 स्टोरी हैं, हर स्टोरी में से 2-2 या 3-3 वर्ड्स निकालो, उन वर्ड्स को मिलाओ आपस में, गाना फिर बनाओ। एक गाना बनेगा। सबकी कहानी में मैंने लिखने से पहले ये बोला कि सब जो हम तीनों लिख रहे हैं उसमें एक चीज़ प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वो है इंतज़ार, मुंतज़िर किसी चीज़ का। तो फिर वो उन्होंने डिसाइड हुआ, मैंने डिसाइड किया कि इसका नाम रखना चाहिए हूँ मुंतज़िर में। तो पर इन द एंड क्रेडिट कोई और ले गया ना, वाज लाइक कि यार ये क्या हुआ, कौन लेगा क्रेडिट? मलाइका ओके। मलाइका लगे कि बेस्ट एक्टर की वो, और आई वाज लाइक कि यार ये क्या हुआ, स्क्रिप्ट मेरा, क्रेडिट कॉन्सेप्ट मेरा, क्रेडिट बेस्ट तो एक्टर। नहीं लेगा, उसने ये क्लेम तो नहीं किया कि ये मैंने लिखा है। नहीं नहीं नहीं, वो कहीं पे भी मैंने बार बार बोलने की कोशिश की कि ना मुझे बताएं, मैं भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट किसका है ये, पर बेस्ट एक्टर है ना पहले वो तो मुस्लिम को दिया परफॉर्मेंस गया। पे लेकर गई ना। हाँ, तो वो फिर मुझे, मैंने बोला कि यार डायरेक्शन के बारे में किसी ने बात नहीं की, और मेरी भी परफॉर्मेंस अच्छी, उन्होंने तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट मलाइका तो हमें थोड़ा सा रिगार्ड किया गया, क्योंकि वो अटेंशन सीकर हो जब तक तुम हो अटेंशन नहीं ना मिलेगी शुक्रे, तुम्हें खाना मिल गया था बेटा, तुम ना शुक्रे हो। कह भाई सकता है। मलाइका ने अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो उसी की तारीफ होगी ना। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं। आप कर देते तो आपकी होती भाई। अब कौन है यार ये? जेलिसी फैक्टर तो आएगा ना, हर आर्टिस्ट के अंदर हाँ जेलिसी होता है, हाँ, ये वो मानते हो वो तुम, एक आर्टिस्ट हो फैक्टर यार। रहता है वो, हाँ, और वो आपकी ना भूख होती है, वो जेलसी नहीं भूख होती, होती वो है, भूख भूख मैं होती मैं है। मजीद बेहतर करूँ। हाँ हाँ, बेशक, उसको थैंक उस यू। एंगल से लो आप। हाँ अच्छा भाई, आपकी वाइब मैच नहीं होती काफी लोगों से, हाँ, कुछ लोगों से होती भी है। घर में कौन था जिससे आपकी बिल्कुल ही मैच नहीं हुई? उवैस, बिना सोचे समझे पहला नाम क्या बात उवैस। करें हम? पता नहीं, एक अजीब सी उससे पूरे 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 सीजन में जब तक वो रहा है, 3-4 वीक, 3 वीक आई गेस, 3 वीक में 3 मैं वीक उसके साथ एक टाइम भी नहीं बैठ पाया। ग्रुप में बैठे सिर्फ ग्रुप आप? में नहीं, वो ग्रुप में बैठता था, बट उसमें भी मेरे ज़्यादातर मैंने खामोशी अपने आप को पाया, क्योंकि वो उनकी जो बातें हैं मेरे सर से ऊपर से गुजर, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ एक बंदा होता था कि यार ओमी, ओमी ओमी की किस तरह से। बोलिंग होती थी आपकी? स्टार्टिंग में मुझे लगा बोलिंग हुई, ओके। मुझे लगा कुछ बातों से, जब हमारी पुप्पो करती थी, पुप्पो मतलब क्या नाम है उसका, अहमद, पुप्पो का लकब दे दिया गया था उसको। ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ये मेरा बाहर का दोस्त है, उसके बावजूद भी ये मेरी बुरी करने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसके अलकबात ऐसे बोले, कुछ एक्शंस किए हैं ना, बस लाइक इसको ये करना नहीं चाहिए था। ओके। फिर उससे मैंने वो कर लिया। फिर जहाँ तक बात हमारे सवाल की है कि उवैस उवैस से मेरी कभी भी मैच नहीं हो पाई, उसने Why बीच is में that कोशिश so? की। हाँ, उवैस ने कोशिश की कि मेरे साथ बैठे, बट जिस तरह के वो शोज़ करता था, पूरे दिन बोलता रहता था, वो बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए। तो मुझे नहीं लगा क्या कि बोलते रहते थे वो पूरे वही दिन? जीतो पाकिस्तान का जो शो करता रहता, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है उवैस, ढिमकाना ढिमकाना। उनका कंटेंट था वो? हाँ, पर कंटेंट कितना, 1.5 घंटे का शो है, पूरा 1.5 घंटा उसको डेडिकेट कर दें, हम पागल वो हैं। ऑनर भी आई गेस हाँ बहुत उसके छोटे छोटे शायद हाँ, पीसेस आए हम क्या होंगे गुद्दू उससे। बंदर हाँ। से आए हैं क्या? तो वो पूरे दिन उसका शो चलता रहता था, तो ये ओके। चीज़ें ना बड़ा एनोइंग होती थी, और ऑब्वियसली उसकी मेरी एनर्जी कभी भी मैच मैच नहीं हुई। नहीं हो पाई। सही। तो हम एक, शायद मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल, शायद मैं अपने आप को कहूँगा बहुत कम था, शायद उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा होगा, शायद अभी हमारी आपस में नहीं बनी नहीं बन bonding पाया कि नहीं मैं हुई। इससे क्या करूँ, बहुत सीरियस बनता था। अच्छा। ये कहना मुनासिब होगा ताकि उसको बुरा ना लगे, वो बहुत सीरियस बंदा था एक तरह से, अच्छा। मुझे लगा। और मैं सीरियस बंदे से क्या बातें करूँ, काशिफ भाई भी बहुत सीरियस थे, अब्बा बन गए थे मेरे, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये कंटेंट में ये नहीं करना, जबकि खुद डबल मीनिंग बातें क्या करते थे। फिर मैंने भी उनको अब्बा बना लिया, वो फील आने लग गई अब्बा वाली। बट तमाशा किसी को समझाने की चीज़ नहीं है, समझा सकता है एक ही बंदा, वो है बादशाह बादशाह सलामत। सलामत। यस। ठीक है, यस। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता, और कोई भी जानवर, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो क्यों, वो भी तो कंटेस्टेंट्स हैं, शो है, तमाशा लगाएं, तमाशा उन्होंने लगाया नहीं, तो आज वो घर पे बैठे हुए। इस हिसाब से अब उसका यही था, पॉडकास्ट 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 वो करता रहता था। क्या मतलब पॉडकास्ट? पॉडकास्ट इन सेंस कि तमाशा घर के अंदर अपना जो अपना क्या करेंगे, अपना इवेंट चलाता रहता था, क्या बोलते हैं उसको, जीतो पाकिस्तान? जीतो पाकिस्तान का वो जो चलता था, वो शो, वही अपना गेम शो। वो अपना गेम शो चलाता रहता था। ओके। तो शायद यही एक वजह है कि उसने अपने आप को निकल कर वो नहीं आया। ओके। हाँ, तो उनकी अपनी पर्सनालिटी एज सच उन्होंने डिस्प्ले नहीं की, आप ये कहना डिस्प्ले चाह नहीं की, मुझे लगता है कि वो शायद बाहर भी ऐसा ही है, अपना अटेंशन लेने के लिए, और उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, वो बहुत कुछ कर सकता था। बहुत सारे लोग जो पहले निकले हैं वो बहुत कुछ कर सकते थे, बट कोई धूप लेता रहा, कोई धूप लेता रहा? कायद धूप लेता था ना। क्यों? मैंने इवन कल मिला तो कायद को मैंने बोला, तुम तो हमेशा जादू की तरह धूप लेते थे, जहाँ धूप देखी धूप वो सुबह सुबह धूप लेता था।
इसी तरह से ना गानियाँ वो अपना मेकअप रूम में ना शीशे के सामने बैठे घंटों तक बैठे बैठे पॉडकास्ट चला रही है, इसको इस तरह से लाइनर लगा सक अरे भैया 1.5 घंटे में तुम्हारा का पूरा पॉडकास्ट चल जाएगा क्या? 30 सेकंड आएगा। वो उसने बेचारी ने वो कोशिश की अपना आर्ट दिखाने के लिए, पर वो निकल कर नहीं आई, जबकि वो वीएफएक्स आर्टिस्ट है। हाँ मैंने कल उसकी तस्वीरें देखी, जिस तरह से उसने अपने चेहरे को बनाया है, किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल का है। पाकिस्तान का मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान में इतना अच्छा आर्टिस्ट कोई हो टैलेंटेड सकता लड़की है। है वो। ठीक है, वो उसने नहीं दिखाया। और जिस तरह से उवैस के अंदर जो सलाहियत थी, वो उवैस ने अपने छोटे से जो शो करता था उसके अलावा उसको बहुत सारी खसूसियत थी, उसने वो नहीं आया, वो खुलकर नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था मुझे लगता है। ओके। और जब मैं बाहर निकल के मैंने देखा उसके, इवन दो मैंने कल दोपहर देखा था मैंने कि उसके जो इंटरव्यूज़ हैं पॉडकास्ट है, वो मुझे थोड़े से समझ में नहीं आए। वही बात, जिस शो ने आपको क्या समझ नहीं है, झूठ बोला उन्होंने? मुझे लगता है ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे सैफ वाली बात कि उसको लेटर्स आ रहे थे दिस एंड दैट। सिंपल सी बात है, जिस शो ने आपको इतनी बड़ी जगह दी है कि आप दूसरे कंट्री से आकर इस कंट्री में आए हैं, उसको आप रिगार्ड नहीं कर रहे हो। तो वो मेरे लिए बहुत, जिस तरह से मैंने बोला कि ये शो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल माँ बाप के बराबर वाली चीज़ है। माँ बाप ने भी पाला है, तो शो ने भी। एयरवाई ने मुझे 2011 में नचले दिया था, और 2025 में जब मैं छोड़कर जा रहा था, तो माँ बाप की तरह ही है मेरा ये चैनल। संभाला दिया। संभाला, मुझे सहारा दिया। एंड थैंक्स टू बैद भाई, उन्होंने मुझे समझा, मुझे खास किया नचले में। तो मुझे लगता है उसने ना वो ओन नहीं किया शायद तमाशा। अगर वो ओन कर लेता ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जिस जगह से आया उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होगा, मालिक ने उसको बहुत दिया, अल्लाह ने उसको बहुत दिया। शायद इस वजह से उसने इस प्लेटफॉर्म को रिगार्ड नहीं दिया। आपका फेवरेट कौन था घर में? रिदा रिदा? बहुत प्यारी है, वो जैसी यस, थी, उसकी वाइब बहुत अच्छी है। वो एक अलग है, उसकी वाइब बहुत डिफरेंट है। कोई भी अगर उसके साथ बैठेगा ना, उसको उससे मोहब्बत हो जाएगी। वो बिल्कुल पॉजिटिव ऐसी है। बंदी है। उसका सेंस, उसका बातें करने का स्टाइल बिल्कुल मासूम उसका बच्चा होता ह्यूमर ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मजे के वन लाइनर्स थे उसके। उसके बहुत कम आते थे, पर एक दफ़ा जब वल्लर देती थी सोच समझ के, बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छी बैकग्राउंड की, और मतलब जितनी तारीफ करूँ वो उसकी कम है। खूबसूरत के साथ साथ खूबसूरत भी है। खूबसूरत तो बहुत, नहीं, खूबसूरत भी है, दिल की भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत तो मेरी बहुत मुलाकात है, है, बहुत दिल बहुत अच्छी बहुत। है। उसका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो यस, ओमी का टॉप 5 कौन से, बल्कि टॉप 3 बता दो। तो मजबूरी में बता सकता हूँ कौन। पहले तो मैं अपने आप को टॉप 3 देखता था, फिर मेरे साथ पचका हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि सैफ यस। 100%, बाबा जी हमारी कौन है? सारा नीलम। अरे 10 लोगों को खा गई, अब भी नहीं निकली, कुछ ना करके नहीं निकली। यार अवाम का प्यार होगा भाई, अवाम के वोट पड़े होंगे। पता नहीं, पर ऐसी क्या झाड़ फूस कर रही है। मैंने तो एक टाइम उसको बोल दिया था कि कहीं हमारे तकियों के बीच में ताबीज तो लगा लगा के नहीं दी है। हर किसी को खा रही है, हर 10वां आज 10वां निकलेगा मेरे ख्याल से, या निकल चुका होगा, आई डोंट नो। बट 100% वही, वो तो टॉप 3 में ओके, 100%। और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे लगता है मुस्लिम डिजर्व करता है वो इज्जत, रिस्पेक्ट। तो सारा नीलम लग रही है, तो बाबा हमारी, आपको तो पता होगा, सारा और नीलम मुस्लिम? सबको खा गई है। मुस्लिम मुझे इसलिए लगता है कि मुस्लिम डिजर्व करता है वो इज्जत और रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अगर मैं नहीं जीत पाया तो एक आर्टिस्ट ही जीते, जो कि कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। ओके। खूबसूरत आर्टिस्ट है, यस, यस, बस उसको लगाम लगाने की देर है, क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव है। हसन चौधरी ने भी अपने इंटरव्यू में बोल दिया था कि आप ये क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। उसको जब तक लगाम नहीं दिया काम डाउन हो गया, जाए थोड़ा सा। वो काम डाउन हो जाए। उसकी बात करने का स्टाइल इग्नोर करो, उसकी बात करने माहम का आपको स्टाइल नहीं लग रही टॉप 3 में? नहीं लग रही। यासीन नहीं लग रहा आपको टॉप 3 में? नहीं, मुझे मुस्लिम लग रहा है। मैं मुस्लिम ही चाह रहा हूँ कि मेरा पर्सनली है कि मुस्लिम जीते, क्योंकि मुस्लिम को पैसों की अच्छा, जरूरत माहम है। की पर्सनालिटी इज मोर लाइक अ मिस्ट्री। माहम कभी बहुत अच्छी होती हैं, कभी वो लड़ पड़ती हैं, कभी बहुत बड़ी बात भी इग्नोर कर जाती हैं, कभी बहुत छोटी बात पे भी रिएक्ट कर देती हैं। अच्छा उम्मी, कौन ऐसा लग रहा है कि जो घर में अपना असल नहीं दिखा रहा है, मलाइका। फेक बना हुआ है? मलाइका? आपके सवाल से पहले मैंने जवाब दे दिया। क्यों? मलाइका ने अपनी एज है ना सबको पहले 24 बताई। ओके। उसके बाद उसने बोला कि है ना मैंने अपना आईडी कार्ड चेंज करवा के 21 करवा लिया। ऐसे ही करवा लिया, ऐसा इतना भी वो नहीं है। ओके। पाकिस्तान के ऐसे ही चेंज करवा लें कुछ चीज़। बट फिर उसके बाद हसन चौधरी ने अपने इंटरव्यू में उसका पूरा शिजरा निकाला कि ऐसे? उसने बोला कि 9 साल की उम्र में आप 5 क्लास में थी, मेरे घर का बच्चा 9 साल का है, वो क्लास 2 में है। अगर आप नर्सरी से लगाएं, ये वो पूरा कैलकुलेट करें, 9 साल का बच्चा
क्लास 5 में नहीं, कैसे क्लास हो 5 में सकता है? होता है, मैं 9 साल में क्लास 5 में समझा कैसे? मैं भी, कैसे? क्योंकि मैं डिटेल करो। 6 5.5 साल का था, मैं 1 क्लास में था, तो उस हिसाब से ज़्यादा तो मैं 5th तक पहुंच चुका था 9 साल में, 5.5 हाँ, 6.5 7.5 8.5 9। और वो आप किस ज़माने में थे, वो इस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो अभी वो भी हमसे बच्चे इसी एज में चले जाते हैं स्कूल 21 साल में। की है ना, आप पीछे जाएँ थोड़ा-सा, अब तो मॉन्टेसरी भी 10-15 साल पहले आ मैंने भी चुकी है। मॉन्टेसरी KG1 KG2 दोनों पढ़ी कि थी। हमने हमने तो प्रेप सिर्फ नहीं तो सब नर्सरी, KG1 KG2 हाँ, होती थी। नर्सरी पढ़ी थी और अपना नर्सरी केजी 1 KG1 केजी 1 KG2, हाँ, केजी 2। हाँ। फिर उन्होंने हसन चौधरी ने उनकी काफ़ी लेयर खोली किस तरह ओके, से क्या। फिर उन्होंने बोला कि मैं 9 साल में ना बच्चों को पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? फिर उन्होंने बोला कि मैं बस ये पढ़ाती थी, फिर वो पढ़ा, फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि मैं ABCD पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा, ABCD पढ़ाती थी, आप वो टीचर थी? फिर उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया, फिर उन्होंने अपनी शादी का जिक्र किया, बेटी का? बेटी का, ओके, हानिया का जिक्र किया, ओके। फिर शादी का जिक्र किया, उसमें भी कैलकुलेशन में गड़बड़ थी। तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, वो जो अपना एक तो एज मलाइका लेकर चल सच रही नहीं है। बता रही। हाँ, मुझे लगता है वो क्या करा, पता वो कोई कैरेक्टर प्ले कर मुझे रही है लगता है। अंदर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसने बोला पहले एक हफ्ते में कि मैं पहली मर्तबा कराची आई हूँ किसी प्लेन में बैठकर। फिर बोला ओके, कि मैंने ओपरा देखा है लंदन में। ओके। एक नॉन एक्टर किस तरह से ओपरा लेवल का गाना गा सकती है। और उसने आखिर के 3 हफ्ते में उसने जो ओपरा गाया था, मॉर्निंग करके जो गाना था, मैंने आई वाज लाइक कि यार ये बंदी क्या है। उसने जो गाना गाया उससे मुझे एक अचानक एक खेल याद आ गया कि यार मुझे ये करना है। वो मैंने काला सफ़ेद किया था, हम्म, ठीक है, जिसका नाम था यिंग यांग। हम्म। तो इस लेवल पे एक्टिंग, इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं भैया, ये यहाँ की बंदी नहीं है, ये यूके बेस्ड है, 100% यूके बेस्ड है। और ये पाकिस्तान में आई है और दिखाना चाह रही है शायद कि मैं पाकिस्तान से इस तरह इस जगह से आई तो हूँ, इस मलाइका तरह ने से अपने आई हूँ। दोस्तों से भी सच नहीं कहा अंदर। नहीं, अंदर से कैसे बोल सकते, कैमरे के सामने कैसे बोल सकती है, हम तो खुद जज करेंगे ना। पर ये तो अलग अलग बात है ना। महम ने बोला कि है ना, जैनब ने बोला, इसने बोला कि ये है ना 24 साल की है। फिर महम ने बोला कि है ना ये ओपरा देखकर आई है ये, जिसने फिर मुझे कुछ और बोला। फिर सबूत के तौर पर वो अंदर NIC लेकर आई थी। NIC क्यों लेकर आई है? NIC प्रूफ दिखा रही थी कि मैं तो 21 साल की हूँ। तो फिर 24 साल क्यों बोला? फिर बोली मैंने ओपरा देखा हुआ है। फिर वो जब भी पहली नहीं, वो मरतबा, सबूत के लिए NIC नहीं लाई होंगी, क्योंकि वो फ्लाइट लेके आए तो NIC कैरी करना हाँ पड़ता है, वो सॉरी, इसलिए रखा होगा मैं भाई। अपना रिफ्रेश कर देता हूँ, चलें, सॉरी। सबूत के लिए NIC ले, अजीब। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो फिर अब ओपरा देखा है आपने, ये वो हम्म, फलाना ढिमकाना, और इतना अच्छे लिंग्विस्टिक में वो फ़ोकियत हासिल करना, हम्म, ठीक है, खुद से भी इंसान कर सकता, पर इतना अच्छी चीज़ें फ्रेंच आप बोल रही हैं, स्पेनिश बोल रही हैं यूरोपियन स्टाइल की, और आप अंग्रेज़ी बोल रही हैं। ऐसा कैसे पाकिस्तान में बैठ के बोल सकते हैं? ठीक है, उसका चैनल है, वहाँ पे चैनल में, बट कुछ साल में इतनी परफेक्ट लिंग्विस्टिक कैसे हो सकती है? लिंग्विस्टिक तभी परफेक्ट होती है जब सामने वाला बंदा, अब ये आपके आसपास के लोग, लैंग्वेज, हमने भी अंग्रेज़ी पढ़ी है, पर इस फ्लुएंट इंग्लिश हमने नहीं पढ़ी, जो कि यूके बेस्ड इंग्लिश है, उसका यूके बेस्ड एक्सेंट है। कैसे किया? वैसे क्यों? तभी हो सकता वैसे है एक जब बात बताओ, आपके चलो चलो सामने मैं वाले। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिबर्टी दूंगा मलाइका को, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग जो अक्सर अक्सर आपने देखा होगा, गांव देहात की वीडियो आती है, वहाँ पे इंग्लिश कमेंट्री कर रहे होते हैं लोग मज़े मज़े की। तो वो लोग करते हैं यार, मतलब लोग अडेप्ट कर लेते हैं, वीडियोस देख देख के सीख लेते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग, वो क्या पता वो वाकई यहीं पे सीखी हो। पर ये मेरा एक हाँ, पर्सपेक्टिव था कि हाँ, क्योंकि अलग जगह से सुना था, वो ये घर में ही सुना था कि वो उसने हो ओपरा सकता देखा है। है। घर से बाहर निकला, घर के अंदर मुझे फील हुआ कि हाँ मेरे साथ रिदा थी, पहले दिन से लेकर आखिर तक, क्योंकि एक बॉल वाला टास्क हुआ था और उसमें रिदा ने बोला कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ओमी सही इंसानों के साथ बैठता है। ओह यस। तो मुझे रिदा को देखकर मैंने बोला कि यार ये रिदा ने क्या बोल दिया। तो वो वहाँ से मेरा कनेक्शन बहुत वो ज़्यादा पहला क्लोज हो टास्क गया। आप बगैर कुछ किए जीते थे। हाँ, ये मेंशन करना ज़रूरी था क्या? हाँ यस। और दूसरा इंसान का बारे में ये बताना चाहूँगा, जो कि मुझे लगा कि वो मेरे साथ नहीं है, बाहर निकल के मुझे लगा, जिसका नाम है माहम। ओके, आप उन्हें दुश्मन समझ रहे थे अपना। मुझे लगता था कि यार मुझे पोक कर रही है, चीज़ें कर रही है। जब बाहर निकल के मैंने देखा तो वाकई हर चीज़ में वो मेरे साथ खड़ी थी। जब कंवल ने मुझे बार बार ये बोला कि तुम साइको हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसने मेरे उस पॉइंट को ट्रिगर किया जो कि मैं नहीं चाहता था। उसने बार बार मुझे साइको बोला, तुम्हें जो मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया था वो सही किया है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो माहम वॉज दी ओनली वन
जो उसको चुप करवाने की कोशिश में मुझे ये बोल रही थी कि ओमी इसके मुंह ना लगो, ओमी ये गलत बोल रही है, कवल तुम बिल्कुल ठीक नहीं बोल रही हो, गलत कर रही हो। तो माम वाज द ओनली वन जिसने उसको कवर करने की कोशिश की, उसको काम डाउन करने की कोशिश की। यानी अब दो दोस्त बना के तो निकले हैं, हाँ रिदा और माहम। हाँ। अब ठीक है। अब ये करूँगा कि रिदा तो निकल चुकी, जब माहम जब भी निकले तो फिर मैं पर्सनली मिलकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा उनसे, क्योंकि मैंने ये बोला है दोस्ती इस घर में नहीं है किसी कोई किसी बाहर से निकल भी। के होगी। बाहर निकल के अब दोस्ती ये होगी। फैसला माहम का है, वो बाहर दोस्ती निकल के आपसे वो करती है कि नहीं करती? दोस्ती हो सकती है या फिर टन 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 टन, क्योंकि पैसे तो घर में ही आने चाहिए ना। अच्छा, शादी वाली जो हिंट आपने दी थी वो इसके लिए थी मे भी, क्योंकि पूरे 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 तमाशा घर में मैंने सब लड़कियों को ये बोला है, कि शादी कर लो मुझसे। ये नहीं नहीं, नहीं। कुछ भी हो पैसे घर में आने चाहिए। बाकायदा लालची है भाई आप। मैं लालची हूँ, लालच के बिना देखो, लालच नहीं जोक्स होगी अपार्ट, फिर- यू आर अ ग्रेट कैरेक्टर। हमने Thank बहुत you. एंजॉय किया आपको तमाशा में, आपके डिफरेंट शेड्स देखे, अच्छा वाला ओमी भी देखा, इवल ओमी भी देखा। हाँ। आपने अपने आप को बिल्कुल खोल के पेश किया, और ये गट्स हर किसी में नहीं होते, बेशक। और आप इतने वाकई बहादुर थे कि आप खुल के सामने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ओमी को स्क्रीन पर अब रेगुलरली देखेंगे या तमाशे के बाद फिर ओमी गायब हो रहा है? मेरा ड्रामा आने वाला है Oh, yes. सबूर अली के साथ और अली अंसारी के साथ ट्रायो में, नाइस। जो कि तमाशा से एक दिन पहले मैंने अपना पैकअप करवा कर आया था। और वो अभी सबूर ने एक पिक्चर लगाई मेरी अपने साथ, या वीडियो लगाई थी, उसमें हर कोई यही सबूर के लिए मैसेज नहीं आ रहा, सब सिर्फ मेरे मैसेजेस आए हैं, तकरीबन 500-600 मैसेजेस आए हैं उसमें कि अरे इसमें ओमी है जो तमाशा में था, हम ओमी के लिए देखेंगे ड्रामा। तो मैंने कुछ ना कुछ अचीव तो कर कर गया हूँ, लोगों का दिल जीत कर गया हूँ। nice. तो पहला ड्रामा वो आने वाला है, और सब चैनल से नाइस ग्रीन नाइस नाइस नाइस। और बाकी यहाँ से भी कुछ ना कुछ ऑफर हो गया है हो गया है। नाइस। और आने भी वाले हैं चीज़ें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह Thank जो you भी so आप much. करें अच्छा करें, और हम ये जो महफिल लगाता हुआ ओमी है ये ऐसे ही आबाद रहे। इंशाल्लाह। जाने से पहले फैन से कुछ कहेंगे? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे 8 हफ्ते तक बर्दाश्त किया और मुझे लातादाद वोट से नवाजा। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड जितना भी शुक्र करना चाहूँ वो शायद कम होगा, क्योंकि मेरी जो हरकतें थी शायद अगर आप लोग घर में होते तो शायद 2 हफ्ते तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं नहीं, पर पहले आप लोगों हफ्ते को पहले हफ्ते में बात था बेटा। पहले हफ्ते में बाहर होता था, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी अच्छी मीम्स बनाई, देख कर मेरा दिल कसम से गार्डन हो गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाँ, जो अगर थोड़े बहुत लोग मुझे हेट दे रहे हैं और मुझे डिसलाइक कर रहे थे, मैं आप लोगों का भी दिल जीतूंगा। मैं सैफ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये शो ऐसा ही है, इंसान को बना देता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों का भी दिल जीतूँ, जिन लोगों का दिल मैंने दुखाया है। तो बस ये मैसेज था, और आने वाले वक्तों में आप लोग मुझे हर स्क्रीन चैनल और हर टीवी स्क्रीन पर मुझे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। उड़ियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।